1 से लेकर 9 नंबर तक ये बता दो कि कौन सा नंबर किस बिजनेस को सूट करता है। 1 नंबर वाले कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। रेस्टोरेंट का बिजनेस करना है तो फायर एलिमेंट होना चाहिए, 9 नंबर आपके पास होना जरूरी है। बिजनेस करने से पहले एक कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। बिल्कुल भैया, जहाँ दिमाग वहाँ राहु राहु, कोई भी बिजनेस हो। 1 से लेकर 9 नंबर में एक ही नंबर है, 5 नंबर जिसको हम बोलते हैं बिजनेसमैन का नंबर। मतलब ये 4 नंबर अगर आपके पास है लूसू ग्रिड में तो शेयर मार्केट आपके लिए बना है। क्या ऑफिस का भी अपना नंबर होता है, उसकी वाइब्रेशन बिल्कुल होती है। ये सब यूनिवर्स के हाथ में। तो कुछ ऐसा बताइए कि जो बिजनेस शुरू करना चाहता है वो 2-4 चीजों को फॉलो करके आगे बढ़ सकता है। मान लीजिए मेरा 8 नंबर है, बहुत ध्यान समझिएगा। इतना भी ट्राई करो डॉक्टर बनेगा ही नहीं। अब बन भी जाएगा तो अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा। अब लोग कहेंगे कि यार आप तो पहले कह रहे थे डॉक्टर नहीं बनेगा, अब आप कह रहे हैं डॉक्टर बनने के बाद अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा। वो नंबर की एनर्जी नहीं है ना। विजिटिंग कार्ड की भी अपनी दिशाएं होती हैं हाँ। जो इम्पैक्ट डालती हैं। यस, ये कंपनी क्या करती है? मेरी तो 3 कंपनियां हैं, मैंने तो कभी उसका इस बारे में हर सोचा नहीं। जिन कंपनी का लोगो नहीं होता वो 4 से 5 साल में बंद हो जाती है। लोगो बनवाने का लोग 2-2, 3-3 लाख रुपए देते हैं। नहीं, कई बार ये नहीं लगता कि अगर इतना डीप में जाएंगे तो हम उलझेंगे भी बहुत ज्यादा जिंदगी में। मार्केट में चले जाओ, अभी 200 का भी एडिडास मिल रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो उसके लोगों को क्या जितने बहुत बड़े लोग होंगे हाँ, वो इन सारी चीजों को इतने माइक्रो लेवल पे जाके देखते होंगे। जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं बहुत ध्यान से समझिएगा, सारे ब्लू कलर क्यों यूज करते हैं? ऐसे तो बहुत डीप में चले जाएंगे, बट मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाह रहा हूँ भैया। नहीं, मुझे लगा कि आप मेरे इस सवाल पे फंस जाएंगे। अमेजोन को लोगो देखिएगा, जो नीचे बना है ना हैप्पी को दिखा रहा है। हाँ। A to Z हमारे पास सब मिलता है, आप आ जाओ। एस्ट्रोलॉजर भी ये मानते हैं कि न्यूमरोलॉजी है। यस यस, हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से और आपके नाम से चीजों को देखते हैं। ये अलग हो रहा है, एक अलग प्रैक्टिस है। और जिसके नाम के अक्षर ही 2-3 होते हैं, और राजू, मोनू, सोनू, जैसे MONU, मोनू है 1 2 3 4 5, ये शायद ही लोग जानते होंगे। बहुत हम बहुत अलग। क्या कभी न्यूमरोलॉजी किसी बिजनेसमैन के लिए खतरनाक भी हो सकती है? 1 तारीख को ट्रांजेक्शन करते हैं भाई साहब। अच्छा। और मूलांक 8 का दुश्मन कौन है? एक मेरा फिक्स है, मैंने न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हुए पैसे चार्ज करता हूँ। अगर मैं खुद फॉलो करूंगा तभी तो रिजल्ट आएगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलना है। धीरे धीरे ऊपर जब जाते हो ना तो आपको पता है। और 2 और 7 को अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो एज ए डायरेक्टर बहुत अच्छा काम करेंगे आप। ऐसे प्रोड्यूसर नहीं करेंगे। किसी के जीवन में 5 नंबर है फिर भी वो स्ट्रगल कर रहा है, तो क्यों कर रहा है? जरूरी है जानना मुझे। न्यूमरोलॉजी क्या गजब की विधा है, जहां आपके नंबर्स आपकी पूरी जिंदगी के बारे में बता देते हैं। और आपने ऐसा बहुत कुछ सुना भी होगा, देखा भी होगा, बहुत से पॉडकास्ट देखे होंगे। लेकिन आज मैं ये बताऊंगा कि आपके जो नंबर है ना वो क्या बताते हैं आपके बारे में, खासकर आपके इकोनॉमी के बारे में। वो ये बताएंगे कि आप कौन सा नंबर किस बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप सही बिजनेस को चुनते हैं सही नंबर के साथ तो आसमान में होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमें पता ही नहीं होता कि हम किन चीज़ों के लिए बने हुए हैं और कर कुछ और रहे होते हैं, और ज़िंदगी भर ये शिकायत करते हैं कि मेहनत तो बहुत कुछ किया हमने लेकिन मिला कुछ नहीं। आज जो मेरे गेस्ट हैं आपने इनको देखा होगा तमाम पॉडकास्ट में, लेकिन जिस मुद्दे पे आज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ वो पहली बार हो रहा है। आपका कौन सा नंबर किस बिजनेस को सपोर्ट करता है, और अगर ये आपने जान लिया तो ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच आदर्श जी, ये आप दूसरी बार मेरे पॉडकास्ट में बैठ रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बार का टॉपिक बिल्कुल नया है। यस, आपने इसके पहले कहीं बात किया है इस पे? हाँ थोड़ी बहुत तो देखिए नंबर्स है तो कहीं ना कहीं लोग क्वेश्चंस करते हैं, बट आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही डिफरेंट है जैसा आपने बोला भैया, और नो डाउट आज बहुत मजा आने वाला है। क्या ये सही है कि हर नंबर अलग अलग बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है? बिल्कुल सही है, हर नंबर की एक एनर्जी और वाइब्रेशंस होती है और उसी के बिहाफ पे हम लोगों को गाइड करते हैं उनके लिए कौन सा बिजनेस अच्छा है, क्योंकि हर नंबर्स ना किसी एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करते हैं। Okay. जैसे हमारी बॉडी 5 तत्वों से मिलकर बनी है, इसी तरह जो 5 नंबर्स ये हर एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 9 नंबर 5 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्हीं के बिहाफ पे हम उनको गाइड करते हैं कि आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए और कौन सा बिजनेस नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले लगे हाथ यही जान लेते हैं कि 1 से लेकर 9 नंबर तक। यस। आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे डिटेल में जाओ, Yes, लेकिन yes. 1 से लेकर 9 नंबर तक ये बता दो कि कौन सा नंबर किस बिजनेस को सूट करता है। बहुत सही आपने क्वेश्चन किया। सबसे पहले बता दे, एक बार मैं ये बता दो 1 से लेकर 9 नंबर किस प्लेनेट की बात करते हैं तो आपको चीज़ें और इजीली समझ में आ जाएगी आपके ऑडियंस को। 1 नंबर सूर्य की बात करता है, सूर्य मतलब राजा। 2 नंबर चंद्रमा को दिखाता है, मतलब मून यानी रानी। वाटर को भी दिखाता है, वाटर एलिमेंट में, ठीक है। 1 नंबर जो है वो बताता है फायर एलिमेंट को, आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं। ओके। 3 नंबर का दिखाता है गुरु जुपिटर को, नॉलेज को। अगर मैं एलिमेंट की बात करूँ तो स्पेस की बात करता है, बहुत हैवी प्लेनेट होता है। ओके। 4 नंबर है राहु, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ये दिखाता है एयर एलिमेंट को। ठीक है। 5 नंबर दिखाता है बुध को, बुध भी दिखाता है आपका अर्थ एलिमेंट को। अगर मैं बात करूँ अर्थ की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है। 6 नंबर दिखाता है शुक्र को, जिसको हम दिखाते हैं एयर एलिमेंट, इसको भी हम एयर बोलते हैं। 2 और 6 वाटर एलिमेंट को, 2 और 6 वाटर एलिमेंट है। 7 नंबर दिखाता है केतु को, ये भी एयर एलिमेंट की बात करता है।
ओके 8 नंबर दिखाता है शनि को, शनि भी दिखाता है एयर एलिमेंट को। ओके 9 नंबर है मंगल मार्स जो दिखाता है फायर को। तो 1 नंबर 9 नंबर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैं बात करूं तो वैदिक न्यूमरोलॉजी में तो फायर की बात करते हैं। 2 नंबर 6 नंबर वाटर एलिमेंट की बात करते हैं। 3 नंबर स्पेस एलिमेंट की बात करता है। 5 नंबर अर्थ एलिमेंट को दिखाता है। तो इस तरीके से हर नंबर किसी ना किसी जो प्लैनेट्स है वो किसी ना किसी एलिमेंट की बात करता है। जब हम बिजनेस करते हैं तो इन्हीं पांचों में होता है। मान लो आप रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं, आप एग्रीकल्चर का बिजनेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है? अर्थ और मतलब यहाँ तो पांचों तत्व आ हाँ जाएंगे ना? पांचों तत्व आएंगे। लेकिन एक होता है जैसे मान लीजिए आप रियल एस्टेट में तो आपके पास 5 नंबर भी होना जरूरी है। अर्थ की बात कर रहा है, अगर मैं बात करूं 2 और 6 भी होना चाहिए क्योंकि वाटर को दिखा रहा है वो। तो इस तरीके से हम चीजों को देखते हैं। मान लो आपको रेस्टोरेंट का बिजनेस करना है तो फायर एलिमेंट होना चाहिए, 9 नंबर आपके पास होना जरूरी है, 1 नंबर होना जरूरी है। तो इस तरीके से हर नंबर की एक एनर्जी होती है। अब मैं 1 नंबर से शुरू करता हूँ। मान लो किसी का मूलांक 1 है या भाग्यांक भी 1 है, तो 1 नंबर राजा है, तो ये बोला जाता है कि 1 नंबर वाले कोई भी बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा। कोई भी, क्योंकि सरकार का नंबर है, गवर्नमेंट का नंबर है। राजा को ये नहीं होता कि आप ये करो ये ना करो, वो कुछ भी कर सकता है। तो कोई भी बिजनेस हो, लेकिन स्पेसिफिक बता दूं इनके लिए पॉलिटिक्स बहुत अच्छा माना जाता है। ओके गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब या गवर्नमेंट टेंडर का वर्क अगर ये लेते हैं बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा। जहाँ पे एडमिन डिपार्टमेंट है, जहाँ पे लाइक आपको किसी को लीड करना है, कोई भी काम हो जहाँ आप लीड कर रहे हो चीजों को, ये काम इनको बहुत सूट करता है 1 नंबर वालों को। मतलब रूल करने वाली जो बात आती है वो 1 नंबर पे आती है कि वो नेतृत्व करता रहे और वो सन के माफिक चमकता है जहाँ भी होता है। ये लोग किसी के अंडर में काम कर ही नहीं सकते। अच्छा। चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो। ओके। ये अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए। इनको नेम फेम बहुत पसंद है 1 नंबर वालों को, दिखना पसंद है। कहते हैं ना मुझे दिखना पसंद है। और आपको एक बात बता दो, 1 नंबर कहीं भी बैठ जाएगा ना वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता ही होता है, क्योंकि उनके पास वो एनर्जी है। अच्छा। यस, उनके पास वो एनर्जी, उनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। हाँ, देखने में लुक वाइज होता है, इनके ड्रेसिंग सेंस आप देखेंगे 1 नंबर वाले बिल्कुल लुक अच्छा देखा जाता है, क्योंकि इनके अंदर वो एनर्जी है, राजा की एनर्जी देखी जाती है। सूर्य है ना चमकता है तो वैसे होते हैं 1 नंबर। तो इनके लिए कोई भी बिजनेस हो, मैं बोलता हूँ आंख बंद के शुरू करो, स्टार्ट करो। इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेना। बट इसके साथ साथ फिर हम भाग्यांक भी देखते हैं। मूलांक तो 1 हो गया, अब भाग्यांक क्या है मैं एक चीज बताता हूँ भैया। जब भी हम बिजनेस डिसाइड करते हैं तो सिर्फ मूलांक नहीं होता, जो डेट है आपका पूरा मूलांक और भाग्यांक, हम दोनों एनर्जी को देखते हैं। तीसरा देखते हैं लोसू ग्रिड। लोसू ग्रिड जो हम बनाते हैं उसमें नंबर की एक एनर्जी होती है। क्या वो नंबर आपके पास जीवन में है, लाइफ में है? मान लो आपका मूलांक 1 है, भाग्यांक 2 है, और आप बिजनेस कर रहे हो कोई ज्वेलरी का, और आपके पास 6 नंबर नहीं है। 6 नंबर दिखाता है लग्जरी ज्वेलरी चीजों को, मतलब एक तरह से समझ लीजिए लग्जरियस बिजनेस को। तो वो कहीं ना कहीं आप करोगे जरूर, पर हो सकता है उतनी ग्रोथ ना है। समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूं? तो हर नंबर की एनर्जी होती है। मूलांक से भी देखते हैं, भाग्यांक से भी देखते हैं, फिर उस पर्सन के लोसू ग्रिड देखते हैं। लोसू ग्रिड के बाद फिर उसका नाम भी देखते हैं, क्या उसके नाम में वो नंबर की एनर्जी आ रही है कि नहीं आ रही है। इस तरीके से हम कोरिलेट करते हैं। अब जैसे क्या है ना कि जो लोग इसको सुन रहे होंगे, जब हम 1 नंबर पे बात किए होंगे तो उनको लगा होगा ठीक है यार ये तो मेरे लिए, मैं राजा टाइप का हूँ। लेकिन अब जैसे आपने भाग्यांश की बात की होगी वो उलझ गए होंगे। चलो एक पल के लिए वो भाग्यांश भी देख लिए। अब आप लूसो ग्रिड की बात करते हैं, फिर आप नाम की बात करते हैं। मतलब हर व्यक्ति को बिजनेस करने से पहले एक कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। बिल्कुल भैया, क्योंकि होता है कि आपको हर चीज जाननी जरूरी है कि वो नंबर की एनर्जी है कि नहीं है आपके पास। आप करोगे बहुत अच्छा, बट हो सकता है कि आप उतना सक्सेसफुल ना हो जितना आपको होना चाहिए, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ दैट नंबर। ओके। और अगर हम 2 नंबर पे चलें, अगर 2 नंबर की बात करें तो चंद्रमा है, मून है, शांत प्लेनेट है, वाटर को दिखाता है। तो वाटर का बिजनेस है, बेकरी का बिजनेस है, स्वीट्स का बिजनेस है, जहां भी पानी यूज हो रहा है, कोई भी बिजनेस हो जहां लिक्विड हो वो बिजनेस आपके लिए है। इसके अलावा आर्ट्स को दिखाता है। आर्ट्स का मतलब समझ रहे हैं, जैसे मीडिया, कला, साहित्य, मूवी, शूटिंग, डायरेक्टर, इंट्यूशंस का नंबर है। क्या ऐसा तो नहीं कि आपको लगता है ये सारा बिजनेस मैं करता हूँ, मेरा मूलांक 2 है इसलिए सब बताते जा रहे हैं? नहीं नहीं, ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, और आप नहीं आए हो, यूनिवर्स लेके आया है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2 नंबर हमारे अमिताभ बच्चन है, शायद अपने 2 नंबर शाहरुख खान है, राजेश खन्ना, सब 2 नंबर है। अब देखिए, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये रियलिटी है। 2 नंबर शांत प्लेनेट है, इंट्यूशंस का नंबर है, और डायरेक्टर स्टोरी बेस्ड है। जितनी अच्छी स्टोरी आप लिखोगे उतने अच्छे आप डायरेक्टर हो। कंटेंट राइटिंग हो गया, ये सब इनके लिए बना है। मतलब मैं जो डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस करता हूँ, या ये स्टूडियो हमारे, या मैं फिल्में हमारी लगातार शूट हो रही हैं, तो ये मेरे लिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। ये लोग कहते हैं कि शुक्र का नंबर जिनका होता है स्ट्रांग, वो इसमें अच्छा करते हैं। देखिए शुक्र को दिखाता है लग्जरी को, नेम फेम को, अट्रैक्शन को। अब आपने जैसे बोला, मैं बताऊं, जैसे आलिया भट्ट है 6 नंबर है, रणवीर सिंह 6 नंबर है, अनिल कपूर 6 नंबर है,
समझ रहे हैं क्या? माधुरी दीक्षित भी 6 नंबर है, तो इनके फेस की ग्लो अच्छी होती है, ये लोग सबसे ना थोड़ा अलग दिखते हैं। अगर मैं बात करूं मीडिया लाइन के लिए तो 2 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर बहुत अच्छा माना जाता है इन मीडिया लाइन में। और ऐसा नहीं है कि और कोई नंबर अच्छा नहीं है, और भी नंबर की एनर्जी होती है, पर 2, 6 और 5 ये नंबर बने ही इनके लिए है। मतलब ये अगर जाएंगे तो उनको सफलता थोड़ी आसानी से मिलेगी, बाकी लोग स्ट्रगल कम रहेगा। बाकी ऐसा नहीं है वो लोग स्ट्रगल नहीं करेंगे, होता है इनके भी है, लेकिन ये लोग वो उस आयाम तक जाते हैं, उस चरम तक जाते हैं जो इनको चाहिए, वो सब देता है नंबर इनको। और अगर 3 नंबर की बात करें, अगर 3 नंबर की बात करूँ तो नॉलेज का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, तो इनके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है एजुकेशन इंडस्ट्री। अच्छा। क्रिएटिव का नंबर है, इंटीरियर डिजाइनर हो गए, जहाँ क्रिएट करना है, कुछ नया बनाना है, फैशन डिजाइनर है, बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रेनिंग, काउंसलिंग, एडवाइजर, किसी भी इंडस्ट्री में आप चले जाइए, अगर आपका काम सिर्फ एडवाइस करना है, काउंसलिंग करना है, गाइड करना है, तो वो बेस्ट प्रोफेशन है आपके लिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सर्विस बेस्ड बिजनेस, मतलब जहां आप लोगों को गाइड कर रहे हो एज ए ट्रेनर, एज ए मेंटर, एज ए कोच, या कुछ आइडियाज, इन लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग में होना चाहिए। अच्छा। यस, आइडियाज बहुत आते हैं इन लोगों के पास, 1 नंबर वाले और 3 नंबर वाले। क्रिएशन है, समथिंग न्यू, कुछ नया, 3 नंबर है, इस तरह देखा जाता है। पर एक प्रॉब्लम इनके साथ ही, इनके आइडियाज बहुत आते हैं, जिस वजह से स्टार्टर बहुत अच्छे होते हैं ये लोग, पर फिनिशर नहीं होते। प्रॉब्लम यहाँ है। ओके। इनको सोशल मीडिया में डाल दो, कंटेंट क्रिएशन में डाल दो, कैसे आइडियाज लाना है, इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। और सेम यही कंडीशन 4 वालों के साथ भी है। 4 राहु को दिखाता है, ऑनलाइन को, ब्रेन है, दिमाग का, जहां दिमाग वहां राहु को डाल दो, कोई भी बिजनेस हो, सेल्स, मार्केटिंग, ऑनलाइन, डिजिटल मार्केटिंग, 4 नंबर राहु है। इस तरह की इंडस्ट्री इनको सूट करती है। लॉ इंडस्ट्री है, लॉ मतलब जहां पे दिमाग लगाना है, वकील है, दिमाग लगाना पड़ेगा तभी आप अपने क्लाइंट को जिता पाएंगे। तो ब्रेन से रिलेटेड कोई भी काम है जहां आइडियाज भी होगा ना, वहां 4 नंबर है, राहु है। अनप्रिडिक्टेबल नंबर है, रातों रात आपको ऊपर लेके चला जाएगा और रातों रात नीचे ले जाएगा, ऐसा नंबर है। आपको इन लोगों को बहुत ही बैलेंस होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, खासकर 4 नंबर वालों को। और ये मतलब जो भी ये बिजनेस करते हैं, ये तो सिंगल ओनर बिजनेस है। yes. मतलब कि इसमें ये खुद अकेले अगर करना चाहें तो टॉप पे पहुंच सकते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम 5 नंबर पे जाएं तो 5 नंबर बात आता है भैया, कम्युनिकेशन की बात करता है। 5 नंबर सिर्फ कम्युनिकेशन, बिजनेस, सबसे पहले 1 से लेकर 9 नंबर में एक यही नंबर है 5 नंबर, जिसको हम बोलते हैं बिजनेसमैन का नंबर। अच्छा। और जिसके पास 5 नंबर है और वो जॉब कर रहा है, तो लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहा है। वो बना ही नहीं है जॉब के लिए, बिजनेस के लिए बना है। ईगो बहुत होता है। इनके पास भी क्रिएशंस का नंबर है ये। अगर मैं बात करूं तो जहां भी कम्युनिकेशन का काम हो, लाइक पब्लिक स्पीकर, बहुत अच्छे बन सकते हैं। ऑथर, 3 नंबर वाले ऑथर बहुत अच्छे बनते हैं, राइटर बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। 3 नंबर वाले भी और 2 नंबर वाले भी। वो भी वो उस प्रोफेशन में भी जाएंगे तो अच्छा रहेगा। 5 वालों के भी सेम, ऑथर, राइटर, कंटेंट राइटर बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। इन लोगों को भी जहाँ भी कम्युनिकेट करना है, जहाँ बिजनेस मीटिंग हो रही है, लोगों को अपने आइडियाज को समझाना है, वहां इनको डाल दो। अच्छा। बहुत अच्छा करते हैं। इस तरह का बिजनेस भी अगर ये करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, जहां भी कम्युनिकेशन करना है। इसके बाद आईटी इंडस्ट्री का बिजनेस, आईटी बहुत सूट करता है इन लोगों को। आईटी का बिजनेस में चले जाएं आप, सिटिंग से रिलेटेड काम, जॉब हो या बिजनेस हो, बहुत अच्छा करते हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, ये लोग थोड़ा आलसी होते हैं, 5 नंबर में लेजी होते हैं, खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। कल कर लेंगे ना यार, परसों कर लेंगे, ये थोड़ा सा इनके साथ देखा जाता है। बट ड्रीमर होते हैं 5 नंबर वाले, जो चाहते हैं तो वो करते भी हैं। अच्छा, ये भी देखा जाता है। तो इस तरीके के बिजनेस में आप जाइए, आपको बहुत अच्छा करते हैं। यहाँ तक कि इवेंट्स का काम 4 वालों के लिए, टूर एंड ट्रेवल का बिजनेस बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने बताया 4 एयर को दिखाता है। अभी मैंने बताया था 4 नंबर एयर की बात करता है। तो एयर का बिजनेस क्या है? टूर एंड ट्रेवल एयर ही है। हाँ। आप घूमना फिरना सब एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बिजनेस बहुत अच्छा है इनके लिए। 5 नंबर अभी मैंने बताया अर्थ है, तो फाइनेंस का नंबर। रियल एस्टेट बहुत अच्छा है 5 वालों के लिए। अब रियल एस्टेट का बिजनेस करिए, प्रॉपर्टी का काम करिए। अर्थ को दिखा रहा है ना, आप अपने एलिमेंट को ही फॉलो करें, जो एलिमेंट आपको रिप्रेजेंट कर, उसका बिजनेस करिए आप, बहुत अच्छा है। फाइनेंस इंडस्ट्री को दिखाता है 5 नंबर, अगर मैं बात करूं तो ये इंडस्ट्री को सूट करती है। बैंकिंग इंडस्ट्री बहुत अच्छा है 5 वालों के लिए। इससे रिलेटेड अगर आप कोई लोन का काम कर रहे हो, या कोई एज ए लीगल एडवाइजर हो, फाइनेंशियल एडवाइजर हो, ये भी आपको बहुत सूट करता है। और अगर हम सबसे प्रिय 6 नंबर की बात करें, 6 नंबर की बात करते हैं कि 6 नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको सब चाहिए। लग्जरी भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, रिलेशनशिप भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए। तो 6 वालों के लिए सबसे बेस्ट मैं बोलता हूँ, इनके लिए जो सबसे बेस्ट बिजनेस है वो है मीडिया का बिजनेस। अच्छा। लग्जरी से रिलेटेड शोरूम खोल लो, कोई ज्वेलरी का बिजनेस, सैलून, बुटीक, इंटीरियर डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, जर्नलिज्म का जो भी बिजनेस है, जैसे ये मीडिया, जैसे आप कर रहे हो, बोल रहे हो, ये सारे इनके लिए बने हुए हैं। इसके बाद 6 नंबर काउंसलर भी, क्योंकि ये भी गुरु है, राक्षसों के गुरु थे गुरु, एडवाइजर,
काउंसलिंग का बिजनेस हो गया, कैसे लोगों को गाइड करना है, हेल्प करना है, ये सब 6 नंबर की बात करते हैं। बट 6 नंबर ज़्यादा मन लगता नहीं इनका जॉबों में, इनका भी अच्छा। ये अपना ही करना चाहते हैं। 6 नंबर वालों के साथ भी यही प्रॉब्लम, ये अपना ही करेंगे, कुछ भी करेंगे लेकिन अपना ही करेंगे। तो इस तरह के बिजनेस इनको सूट करते हैं। मैं इनको हाईली रिकमेंड करता हूँ, आप लग्जरी से रिलेटेड बिजनेस करिए। हम कह रहे हैं लग्जरी का मतलब नहीं आपको 100 करोड़ लगाना है, हम कह रहे हैं आप कॉस्मेटिक की शॉप खोल लीजिए, क्योंकि वो भी लग्जरी में लोग सजना मतलब सवरना। इसको कम आसान भाषा में करें तो जो चीजें ना बाहर दिखती हैं, दिखती रिफ्लेक्ट हैं, करती हैं, yes। जिससे एक ऑरा बनता ऑरा है, बनता है। आप उसको करिए जो रिप्रेजेंट करते हाँ, हो। क्योंकि शुक्र ग्रह ही लग्जरियस हाँ। का है और आपको नेम फेम देने Yes। वाला है, तो जिन चीजों में नेम फेम दिखे उसमें आप आ या सकते हैं। ज्वेलरी का बिजनेस है, ज्वेलरी भी तो यही है ना भाई, आप पहनते हो, आप दिखता है, तो इस तरह के बिजनेस इनको बहुत सूट करते हैं और करना भी चाहिए इन लोगों को। और अगर हम 7 नंबर की तरफ 7 नंबर के लिए सबसे बेस्ट है वो है स्पिरिचुअल, कुछ भी हो, ओके अकल्ट्स बेस्ट Okay। है। 2 नंबर वालों के लिए भी अकल्ट है, बहुत अच्छा माना जाता है। इंट्यूशन का नंबर है ना, एस्ट्रोलॉजर हो, R&D, क्योंकि केतु है रिसर्च का, एनालिटिकल का नंबर है, लॉजिकल का नंबर, जहाँ एनालिटिकल चीज़ लॉजिकल चीज़ें है, जैसे R&D है, बहुत अच्छा सूट करता है 7 वालों के। एजुकेशन इंडस्ट्री भी 7 वालों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसके तंत्र मंत्र विद्या इस तरह की चीज़ें हैं, वो अच्छा सूट करता है। अकल्ट जैसे न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है 7 वालों के लिए। इसके साथ मैंने अभी आपको बताया मीडिया भी इनके लिए बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट, ओके 4 और 7 नंबर वालों के लिए शेयर मार्केट में मैं रिकमेंड करता हूँ, बट एक्सपीरियंस के साथ। 4 नंबर है, 7 नंबर और आपके ग्रेड में 5 और 6 भी आ गया तो आपको शेयर मार्केट बहुत अच्छा सूट करेगा ही करेगा। और ये जो 5 और 6 आएगा ये लूसू ग्रिड से पता हाँ, चलेगा। लोसू ग्रेड में आ जाए तो बहुत अच्छा। मान लीजिए आपका मूलांक 5 है, भाग्यांक 6 और आपके लोसू ग्रेड में 4 और 7 भी आ गया तो भी सपोर्ट करेगा। मतलब ये 4 नंबर अगर आपके पास है लोसू ग्रेड में तो शेयर मार्केट आपके लिए बना है। ओके Yes। और अगर हम 8 नंबर की बात करें, 8 नंबर की बात करें तो 8 नंबर एयर को दिखाता है। और हम बात करें अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी में तो एयर है। लोसू ग्रिड में बात करता है अर्थ की, तो रियल एस्टेट का काम, फाइनेंस का काम, यहाँ तक कि 8 नंबर को हम जजमेंटल का नंबर बोलते हैं। तो लॉ इंडस्ट्री 4 वालों को और 8 वालों को लॉ इंडस्ट्री सबसे अच्छी मानी जाती है। 8 नंबर वालों को हेल्थ केयर इंडस्ट्री भी बहुत बूम करता है, अच्छा करता है। गवर्नमेंट से रिलेटेड काम, कोई गवर्नमेंट टेंडर का काम करना है, आपको बिजनेस करना है, आपको बहुत सूट करेगा। इसके साथ साथ प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन का काम आप कर रहे हैं, जो डेवलपर काम कर रहे हैं, ये आपको सूट करेगा। फाइनेंस इंडस्ट्री आपके लिए बहुत अच्छा माना जाता है 8 वालों को, कि पैसे की बात करता है। 8 नंबर फाइनेंस की बात करता है, मनी की बात करता है, पावर की बात करता है। तो पॉलिटिक्स सबसे बेस्ट है, चले जाइए। और अगर आखिरी और 9 नंबर की बात 9 करें, नंबर दिखाता है, जैसे अभी मैंने बोला मंगल है, सेनापति कमांडर है, तो लीड इनको भी पसंद है, तो ये भी जहां भी जाएंगे लीड करते हैं। मतलब ये राजा के नीचे ही रहेंगे जब भी रहेंगे तो। बिल्कुल, वो नंबर ही ऐसा एग्रेशन का नंबर है। तो जितने भी एडमिन डिपार्टमेंट है, मान लो गवर्नमेंट सेक्टर है, बहुत अच्छा, IAS PCS हो गया, स्पोर्ट्स बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा। 9 नंबर वालों के पास सबसे बोलते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी 9 नंबर, स्पोर्ट्स में डाल दो इनको, बहुत अच्छा करते हैं ये लोग। इसके साथ साथ आपका ये दिखा जाता है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। क्यों? 9 नंबर ब्लड को दिखाता है, रेड कलर का होता है ना वो भी, तो ब्लड है, तो सर्जन बन जाइए, मेडिकल लाइन में चले जाइए, डॉक्टरी लाइन बहुत अच्छा है इनके लिए, पैथोलॉजी बिजनेस बहुत अच्छा है इनके लिए, फार्मेसी बिजनेस बहुत अच्छा है इन लोगों के लिए। इसके साथ साथ एजुकेशन इंडस्ट्री, यहाँ तक NGO, क्योंकि 9 नंबर ह्यूमैनिटेरियन का नंबर है, NGO वर्क, सोशल वर्क को दिखाता है, तो NGO वाले वर्क भी इनको बहुत सूट करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, मूलांक भी, भाग्यांक, लोसू ग्रिड को देखते हुए और भी चीज़ों को हेल्प करते हैं, बट ये मैंने सिर्फ आपको नंबर से बता दिए कि कौन से नंबर्स आपको सपोर्ट करते हैं। मैं अपने एग्जांपल लेता हूँ, मैं आज जिस जर्नी में हूँ, मैं मूलांक की वजह से नहीं हूँ, भाग्यांक की वजह से हूँ। अच्छा। मेरा भाग्यांक 8 है, 8 नंबर भी एस्ट्रोलॉजी को दिखाता है, अकल्ट को दिखाता है, लेकिन मेरे ग्रिड में 2 और 7 दोनों प्रेजेंट है। ओके, आप समझिएगा मेरी बात, 8 तो था लेकिन मुझे सपोर्ट किसने कर दिया? 2 और 7 ने। तो वो किसका नंबर है? इंट्यूशन का नंबर है, स्पिरिचुअल का नंबर है, तो वो नंबर की एनर्जी मेरे पास आई। तो इसने मुझे डिसीजन लेने में हेल्प किया कि आदर्श तुमको ये काम करना चाहिए और आपको ये सपोर्ट करेगा। तो इस तरह से वो नंबर की एनर्जी मेरे जीवन में आई है। एक मज़ेदार बात क्या है ना, जितने लोगों ने इस पॉडकास्ट को अब तक सुना होगा उसमें बहुत से अब तक लोगों ने जोड़ घटाना तो लगा लिया होगा कॉपी और पेन लेकर के। अब वो ये सोच रहे होंगे कि भाई जो आप बता रहे हो वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये तो मेरा सब कुछ है, जो आपने बताया वही नंबर भी, मैं ये कर रहा हूँ तो मैं फ्लॉप हूँ। यस यस, ये बहुत से लोगों का सवाल बिल्कुल है। तो आखिर जो कुछ ऐसे लोग होंगे Yes, जो yes. अपने नंबर से संबंधित ही काम कर रहे Yes, होंगे, yes. उसके बाद भी बहुत स्ट्रगल कर रहे Yes, होंगे या yes. फंसे होंगे या Yes. सफल नहीं हो पा रहे होंगे, तो ऐसा क्यों होता है? बहुत अच्छा, मैं केस स्टडी शेयर कर देता हूँ। हाँ। हमारे पास एक क्लाइंट आए थे, उनका जो मूलांक था 1 था, भाग्यांक 6 था, और ज्वेलरी का ही बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लोसू ग्रिड में अच्छे नंबर। प्रॉब्लम पता कहाँ थी? उनके नाम में। अच्छा। उनका नाम 3 नंबर पे बैठा हुआ था, जो कि 6 के अपोजिट है। पहला उनका मूलांक क्या बोला मैंने अभी? 1 है, और उनके जो कंपनी का नाम था ना सर भैया, वो 8 नंबर पे आ रहा है। अच्छा। यस, तो ये भी आपको चैलेंज देगा। आपका सब कुछ अगर कहते हैं सिस्टम में नहीं है, ग्रिड में अच्छे नंबर है। मेरे पास बहुत सारे कंसल्टेंसी आते हैं, मतलब लोगों का मूलांक 1, भाग्यांक 1,
तब भी स्ट्रगल कर रहे हैं। पहला होता है प्रारब्ध, जो कोई बदल नहीं सकता। आपके कर्मास जो हैं, जो लिखा है वो करेंगे, उसको बदल नहीं जा सकता। फिर ये बोला जाता है अपने कर्मास अच्छे करिए। कर्मा अच्छे के साथ साथ आपके नाम की वाइब्रेशंस और आपके डेट ऑफ की वाइब्रेशन बहुत जरूरी है। अब नाम तो बैलेंस है आपके डेट ऑफ बर्थ से, लेकिन अब आप जो बिजनेस कर रहे हो उसके साथ उस कंपनी का नाम क्या आपके साथ अकॉर्डिंग है, पैरेलल है क्या, जो आप लोगो है, विजिटिंग कार्ड, ये भी तो एक साइंस है। अब अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है, लोगो नहीं भी होता लोगों का, विजिटिंग कार्ड तो सबका होता है। कहते हैं ना, विजिटिंग कार्ड इज द साइलेंट सेल्स पर्सन इन योर कंपनी। बिना वो साइलेंट सेल्स पर्सन बोला जाता है विजिटिंग कार्ड आपके कंपनी का, तो वो भी है। तो विजिटिंग कार्ड किस कलर का है, कहाँ प्लेसमेंट है, ये सब एक एनर्जी है। क्या वो आप हम लोग विजिटिंग कार्ड दे के प्रेडिक्शन करते हैं कि आपको ये चैलेंजेस दिख रहे हैं, तो साइंस है। तो सिर्फ ये नहीं कि आपका नाम, आपके पास मूलांक भाग्यांक के अकॉर्डिंग आप बिजनेस तो कर रहे हैं, बट क्या आपका विजिटिंग कार्ड, आपका लोगो, आपका कंपनी का नाम, आपका नाम, यहाँ तक कि आपका कॉन्टैक्ट नंबर, बिजनेस नंबर, जो मोबाइल नंबर आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं, क्या वो भी आपके अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अभी लोग जो लोग देख रहे हैं उनको लग रहा होगा यार ये तो चल ही रहा है, ये चल नहीं रहा, आप देखिएगा इम्पैक्ट करता है आपको, आप उसको अप्लाई करिए। बहुत सारे लोग हैं, लोग आप देखते हैं ना, लोग कहते हैं कि लकी नंबर पे लेते हैं। अभी हमारे शाहरुख खान जी 555 ही ले रहे हैं, उनका सारा नंबर 555 पे गाड़ी है। अमिताभ बच्चन हमारे 1111 लेते हैं, क्योंकि उनको बिलीव है उस नंबर पे, वो एनर्जी है। इस तरीके से चीज़ों को देखा जाता है भैया। अच्छा, एक मजेदार बात क्या है ना कि जैसे आपने ये सब कुछ बताया, फिर आपने एक बात उसमें लाके पटक दिया कि कर्मा, प्रारब्ध। यस। अब जो लोग देखते हैं ना, वो ज्योतिषियों को और इस तरह के लोगों को ना बहुत अनाप शनाप भी बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं कि उन्होंने सब बता दिया और लास्ट में जब मेरे साथ कुछ नहीं हुआ तो मैं उनके पास गया तो कहते थे प्रारब्ध भी आपका काम करता है। तो ये प्रारब्ध और नंबरों को कैसे कोई बैलेंस कर सकता है? अगर प्रारब्ध ही खराब है और हमने ये सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी चीज़ें ठीक नहीं होगी, तो कैसे बैलेंस किया जा सकता है? देखो, यही आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं बता दूं। जो प्रारब्ध है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। कहते हैं ना, कभी कभी कोई छोटा सा कोई एक्सीडेंट होता है, हम यही बोलते हैं ना, यार बड़ी घटना हो सकती थी लेकिन छोटे में टल गई। यही है वो प्रारब्ध की वजह से वो लिखा था, लेकिन इस जन्म के आपके कर्मास, इस जन्म में उसने आपको सेव कर लिया। दूसरा, आपके नंबर्स की एनर्जी, महादशा, आपका पर्सनल ईयर, उसकी भी एक एनर्जी होती है, उसने आपको कहीं ना कहीं उससे बचा लिया। लेकिन आप अपने सब कुछ चेंज कर सकते हो, लेकिन आप अपने कर्मास को बदल नहीं सकते हैं। उसका है असर और रहेगा। एक जगह आपने दावा किया था कि जिन लोगों के भी एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, आप कहीं भी उठा के उनके नंबर देख लो, वो नंबर और गाड़ी का नंबर अपोजिट होगा, इसलिए एक्सीडेंट होते हैं। एनर्जी होती है वो। तो यस, जिसे मैंने बोलता 4 और 8 नंबर के लिए, 4 नंबर और 8 नंबर अगर ऐसी गाड़ियों का होता है तो चांसेस बहुत हाई रहते हैं एक्सीडेंट होने के। बट अगर आपका गाड़ी का नंबर अगर आपके मूलांक भाग्यांक के अपोजिट है, तो कहीं ना कहीं कुछ दुर्घटनाएं होती रहती, बड़ी नहीं होती है बट बहुत एनर्जी है। कलर्स की एक एनर्जी होती है। कलर साइकोलॉजी बहुत बड़ा साइंस है, जिसपे लोग आज भी वर्क कर रहे हैं, रिसर्च आज भी चल रहा है। अब ये डिपेंड करता है बिलीफ पे, आप कितना उस चीज पे बिलीव करते हैं। आपने मोस्टली देखा होगा ब्लैक कलर के एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, ब्लैक कलर गाड़ियों का, बिकॉज ऑफ वेवलेंथ। ब्लैक कलर की विजिबिलिटी कम है, व्हाइट कलर की विजिबिलिटी ज्यादा है। ये सब साइंस ही तो है। आप समझ रहे हैं? तो ये नंबर की एनर्जी इनकी, क्योंकि हम साइंस में नहीं जाएंगे, वो तो अलग हो जाता है, योर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। एक बात तो समझ में आ रही है मुझे, जब मैं न्यूमरोलॉजिस्ट से बात करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी से बात करता हूँ, कोई एस्ट्रोलॉजर है उससे बात करता हूँ, या अलग अलग जो विधा के लोग हैं, वो बातों को करते हैं, उसमें वो साइंस को भी बताते हैं। बिल्कुल। तो मतलब कहीं ना कहीं ये बात सही है कि ये सारी चीज़ें आज की आधुनिक विधाओं से भी जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। हम इसी पे आते हैं, बिजनेस वाले पे आते हैं। आप कहते हैं कि कंपनी का नाम मायने रखता है। यस यस। आप कहते हैं कि जो लोगो होता है वो मायने रखता है, जो विजिटिंग कार्ड होता है वो मायने रखता है। अमूमन जो भी बिजनेस करता है वो कभी इतना सोचता नहीं है, उसको एक लोगो बनवाना है वो बनवा दिया, उसको अपने कंपनी के जीमेल आईडी में कोई नंबर रखना है उसने रख दिया, कोई भी नंबर लेना रख लिया। ये मायने रखता है, बहुत मायने। तो हम शुरुआत इसी से करते हैं कि ऑफिस कैसी होनी चाहिए, अगर वो ले रहा है उसके नंबर्स कैसे चूज करने चाहिए। क्या ऑफिस का भी अपना नंबर होता है, उसकी वाइब्रेशन होती है? देखिए, मैंने अभी देखिए सारी चीजें ना हम न्यूमरोलॉजी में मूलांक और भाग्यांक से ही निकालते हैं। ठीक है। हर इंसान का, हर इस दुनिया में जिसका भी जन्म है, उसका मूलांक और भाग्यांक होगा, फिक्स है, वो चेंज नहीं किया जा सकता। अब चेंज क्या कर सकते हैं? आपका नाम बैलेंस कर सकते हैं, अपने कंपनी का नाम उसके अकॉर्डिंग ला सकते हैं, अपना लोगो, विजिटिंग कार्ड, वो सारे चीजें। अगर मैं बात करूं विजिटिंग कार्ड और लोगो, वो साइंस थोड़ा सा अलग है। वो हम वास्तु से देखते हैं, कलर से देखते हैं, एलिमेंट्स है, फॉन्ट्स अलग अलग है। बट हम बात करते हैं बिजनेस का नाम, आपका नाम, आपके ऑफिस का डायरेक्शन, ये सब मूलांक भाग्यांक का रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। आपकी कंपनी का नाम, कभी भी जो कंपनी, मान लीजिए एग्जांपल ऐसे समझते हैं, मान लो आपका मूलांक 1 है, आपके कंपनी का नाम कभी भी 8 नंबर पे नहीं आना चाहिए। ओके। आपका नाम 8 नंबर पे नहीं आना चाहिए।
ओके। आप अपने कंपनी का नाम 1 नंबर पे ले सकते हैं, 2 नंबर पे ला सकते हैं, 5 नंबर पे ला सकते हैं और 6 नंबर पे ला सकते हैं। ये आपके लिए सपोर्टिव नंबर है। ओके। अगर आपका मूलांक 2 है या भाग्यांक पे 2 है तो आपको अपने कंपनी का नाम कभी भी 8 नंबर पे, 9 नंबर पे नहीं लाना चाहिए। एक लाइव एग्जांपल ही ले लेते हैं ना। हाँ मेरा मूलांक 2 है, ठीक है। भाग्यांक 7 है। मूलांक भाग्यांक ठीक। आपका जो फ्रेंडली नंबर है वो नंबर है 1 नंबर, 5 नंबर, हाँ। 2 नंबर आपके लिए फ्रेंडली है और 3 नंबर। ओके। अगर मैं बात करूं तो हाईली जो सबसे बेस्ट आपके लिए रिकमेंड करूंगा वो है 5 नंबर। 2 और 7 का 5 नंबर दोनों में कॉमन है, बेस्ट है। तो आपको कंपनी का नाम 5 पे जाना चाहिए। अगर 5 पे नहीं भी आ रहा है तो हम बोलते हैं 1 2 4 7, ये 4 नंबर एक फैमिली में है तो आपका कंपनी का नाम 1 पे आना चाहिए फिर, और बहुत अच्छा माना जाएगा। अब जैसे मेरे ऑफिस नंबर जो मेरा है, हाँ हाँ, वो 1 नंबर ऑफिस है मेरी। गुड फॉर यू, अच्छा है। मैंने अभी बोला 1 नंबर है। जिस फ्लोर पे है वो भी 1 नंबर है। देखिए एकदम अच्छा है। तो क्या ऐसा भी होता है क्या, कई बार जब आपकी चीजें सपोर्ट करनी होती हैं तो Yes. सब उसी पे मिलती है? जैसे मैं हाँ। अपनी गाड़ी का नंबर निकालता हूँ, अभी मैं मुंबई गया था, अच्छा जिस होटल में जिस कमरे में रुका था उसका नंबर लास्ट में 2 था। ओके। तो क्या ऐसा होता है क्या कि जब चीज़ें अच्छी होती हैं तो वो वही सारे नंबर सपोर्ट करते हुए मिलते हैं, एंटी नहीं मिलते, और Yes. चीज़ें गलत होनी होती तो एंटी नंबर मिलते हैं, ऐसा होता है क्या? देखिए ऐसे नहीं बोल, बट हाँ यूनिवर्स आपको देता है, ये हमारे हाथ में नहीं है। हाँ। ये सब यूनिवर्स के हाथ में है। जैसे आपने बोला, मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। हाँ। मेरे गाड़ी का नंबर 9 पे आता है। ओके। आप समझिए मेरा मूलांक क्या है, 1। हाँ। और 1 का सबसे बेस्ट फ्रेंड नंबर कौन है, 9 नंबर। 9 है। मेरा गाड़ी का नंबर है 3879, टोटल करिएगा 9 नंबर पे आएगा। मेरे घर का नंबर है 972, टोटल करिए 9 नंबर पे आ रहा है। मेरी बेटी हुई है, वो भी 9 नंबर है। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया चीजें अपने यूनिवर्स, कभी कभी ना वो चीजें आपके पास जीवन में आ जाएगी जिनको न्यूमरोलॉजी भी नहीं भी पता है, जो देख रहे हैं पॉडकास्ट वो भी अभी देखेंगे तो उनके साथ वो चीजें हो रही हैं। आपको वो नंबर यूनिवर्स दे रहा है कि शायद उससे आप अपने लाइफ में वो ग्रो करो। और मैं आपको बता दूं, मैंने जब अपना घर लिया ना, उसके बाद मेरे जीवन में बहुत ग्रोथ आई थी। चैलेंज आए हैं पर मैंने जब घर लिया उसके बाद मेरी डॉटर आई 9 नंबर, मेरी कार आई 9 नंबर। ये नंबर की एनर्जी है और मुझे 9 ही नंबर आ रहा है। और मजेदार बात क्या, मैं इसलिए हंस रहा था कि अभी मैं बात करते करते सोचा जहाँ मैं रहता हूँ, हाँ जिस सोसाइटी में, वो फ्लोर 3रा है अच्छा, और फ्लैट नंबर 3090 है। 3090 आ गया आपका, 30 और 90, 9 3 12 से 3, हाँ 9 3 12, हाँ। 390 ना, 3090। 3090, हाँ मतलब 12 ही 3 नहीं आ रहा है। हाँ 2 मैंने अभी बोला, हाँ। 3 नंबर भी आप 135 अभी मैंने बोला है। मजेदार बात की, अब जो वाइफ का नंबर आएगा मेरा वो भी 3 आएगा। देखिए 3, तो और जो मेरी बुलेट का नंबर है, जो मेरी कार का नंबर है, ये मैं अब ये जोड़ पा रहा हूँ राइट। कि जो चीज़ें शुरू में सही थी ना, हाँ। वो वही मिलती चली जा रही हैं। लेकिन ये मिल नहीं रही है। हाँ। इन नंबर्स को आपने एनर्जी को अट्रैक्ट किया है क्योंकि ये आपको एनर्जी वो यूनिवर्स दे रहा है, आप नहीं ले रहे, सब यूनिवर्स के थ्रू वो चीजें आपके जीवन में आ रही हैं। वो उस एनर्जी वाइब्रेशन को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। हम अपने जीवन में भैया ना वही चीज पाते हैं जो हम अट्रैक्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैनिफेस्टेशन। हम कभी कभी मैनिफेस्ट नहीं भी करते ना, फिर भी हमारे जीवन में वो चीजें क्यों आती है, क्योंकि हम सोच तो नहीं रहे हैं लेकिन हम एनर्जी वही वाइब्रेट कर रहे हैं अपने आसपास, और वही चीज हमारे जीवन में आनी शुरू हो जाती है। चलिए, जो लोग न्यूमरोलॉजी को नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते, अगर वो बिजनेस शुरू करते हैं, हाँ। तो वो 2-3 चीज़ें कौन सी है जिसका उनको ख्याल रखना होगा, जो हर चीज़ से अनभिज्ञ है? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है ना कि जितना इसमें घुसो उतना ही प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि जब आप कुछ नहीं जानते तो फिर भी ठीक है, चल रहा होता है। राइट। नहीं, जब जानते, जैसे आप किसी ने न्यूमरोलॉजी की बात की तो वो अपने इन सारे अंकों पे जाएगा, फिर अपने लोगो, अपने नाम पे, फिर अपने ऑफिस के कलर पे, अपने ऑफिस के फ्लोर पे, टाइल्स पे, सब पे वो दिमाग लगाना शुरू करेगा, तो बड़ा टफ होता है। तो कुछ ऐसा बताइए कि जो बिजनेस शुरू करना चाहता है वो 2-4 चीज़ों को फॉलो करके आगे बढ़ सकता है। चलिए मैं बहुत एग्जांपल दे देता हूँ। देखो नंबर की बात कर लेता हूँ। ऐसे देखिए, ऐसे तो बहुत सारी चीजें होती है। मेरे तो पहली बात तो होता है, लोग बिजनेस वही करते हैं जिसमें उनकी एक्सपर्टीज होती है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, पहला। ठीक लेकिन है। आप ये भी देखना, एक्सपीरियंस मैटर करता है, बट एक्सपीरियंस के साथ साथ आपकी स्किल्स भी मैटर करती है। और वो नंबर की एनर्जी के ना, बोला मान लीजिए मेरा 8 नंबर है, बहुत ध्यान समझिएगा। मैंने बिजनेस किया है मान लो पानी का, मैं एक जॉब करता था किसी पानी वाटर इंडस्ट्री कंपनी में, मैं बिजनेस करता था, जॉब करता था अच्छे पोस्ट पे, 4 लेवल पे। और मेरे को लगा यार मुझे यही बिजनेस अच्छा लगता है, मुझे ये नॉलेज यही है। अब हमने शुरू कर दिया पानी का बिजनेस। किसका? पानी का बिजनेस। मेरा नंबर क्या है? 8। 8 क्या है? लोहा। अब बिजनेस कौन सा कर रहा हूँ? 2 नंबर का। 2 नंबर का, तो क्या वो बिजनेस में मैं कितना सक्सेसफुल होऊंगा? नहीं होंगे, चैलेंज होगा। अपोजिट है। यस, ये समझना है। 2 वालों को कभी भी लोहे का बिजनेस नहीं करना।
आयरन का बिजनेस नहीं करना, रेस्टोरेंट का बिजनेस नहीं करना, फायर का बिजनेस नहीं करना, बेकरी का बिजनेस करो, फूड का बिजनेस करना है, लेकिन जहाँ पे आग लग के खाना, मान लो एक बेकरी खोला, बेकरी समझ रहे हैं, हाँ, बेकरी जहाँ पे समझ, केक हाँ, मिलता है, इस तरह की चीजें, बिस्किट ये वगैरह बिजनेस बनती है, सूट टोस्ट करेगा, वगैरह, हाँ। लेकिन आपने सोचा वही समोसा बनाने लगो, ये सब को वहाँ फायर आ गया, आप करो, ग्रो तो करोगे लेकिन बेकरी बिजनेस की वजह से, लेकिन वो चीज़ आपको इम्पैक्ट करेगी। इस तरीके से नंबर को देखा जाता है। 2 वालों को कभी भी लोहे का बिजनेस नहीं करना, 8 वालों को पानी का बिजनेस नहीं करना, तो ये नंबर की एनर्जी देखी जाती है। बट इसके साथ साथ आपके लोसू ग्रिड को भी देखा जाता है। हम लोग ये भी बोलते हैं, अगर किसी ग्रिड में 3 और 7 है, लोग बोलते हैं ना मेरा बेटा डॉक्टर बने। अब ये देखो उसके, देखो ऐसा नहीं कि आप उसको कुछ भी करा दोगे। अगर उसके ग्रिड में 3, 7 नंबर नहीं है, 2 नंबर नहीं है, 9 नंबर नहीं है, आप कितना भी ट्राई करो डॉक्टर बनेगा ही नहीं। अब बन भी जाएगा तो अच्छा डॉक्टर नहीं बनेगा। अब लोग कहेंगे कि यार आप तो पहले कह रहे थे डॉक्टर नहीं बनेगा, अब आप कह रहे हैं डॉक्टर बनने के बाद अच्छा डॉक्टर नहीं वो बनेगा। नंबर की एनर्जी नहीं है ना, उसका मन नहीं लगेगा, वो शिफ्ट कर लेगा। मैंने फार्मेसी किया, मैंने बी फार्मा MBA हूँ, लेकिन मैं आज क्या कर रहा हूँ आप समझ। अच्छा, आप बी फार्मा MBA हैं? हाँ बिल्कुल है, मैंने 8 साल कॉर्पोरेट में जॉब की है, मैं एज ए मेडिकल स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा। और आज मेरी इंडस्ट्री बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है। तो कैसे आपने छोड़ा या अचानक से? नहीं छोड़ा, सब यूनिवर्स डेस्टिनी थी। हाँ। सब अपने आप लेके आया मुझे, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वो नंबर की एनर्जी जब एक्टिवेट होगी ना, अगर मैं तो एक चीज मानता हूँ भैया, अगर आप कर्मा अच्छे है ना, कितना भी चैलेंज हो ना, ऊपर वाला आपको निकाल के लेके चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, मजेदार बात ना, आपका लुक भी जो है ना वो टिपिकल ब्राह्मणों वाला नहीं लगता, कॉर्पोरेट ट्रेनर वाला लगता है। तो अब समझ में आया कि आप मेडिकल लॉबी के स्टूडेंट रहे हैं, इसलिए आपका इस तरह का लुक है। होटल में रहना, कंपनियां जानते हैं फार्मा वाला कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो होटल में रहना, मैं सेल्स मार्केटिंग में था तो सेल्स, ऐसा नहीं, मैंने अपने पे काम भी बहुत किया है भैया, मैंने बहुत अपने पे पैसा लगाया है, मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, सीखे हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग, तो देखो फार्मा में ट्रेनिंग नो डाउट बहुत मेहनत कराते हैं, आपको ट्रेनिंग होती है, आपको अपडेट करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी कंपनी की ट्रेनिंग देते हैं, लेकिन आपको और भी इंडस्ट्री में अगर जाना है, बिजनेस सीखना है, तो वो चीज़ों को आपको अपडेट करना पड़ेगा। मैं सिर्फ न्यूमरोलॉजी नहीं, मैं एज ए कंसल्टेंट बिजनेस न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ। अच्छा। यस, क्योंकि मैंने बिजनेस को फील किया है, मैंने बिजनेस किया है, मेरा अपना फार्मेसी बिजनेस था, तो उन चीज़ों को मैंने देखा है। ऐसा नहीं सिर्फ मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं बिजनेस प्लस न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। अगर मैं बात करूँ, मैं दोनों को कोरिलेट करके चीज़ों को देखता हूँ। अच्छा, कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है ना, तो उसके लिए वो स्थान कैसे चुने और किस नंबर का चुनाव करे वो? भैया इसके लिए हम सही बताएं तो वास्तु का तो होता है, लेकिन इसमें न्यूमरोलॉजी में कुआं नंबर आता है। ओके। एंजल नंबर जिसको बोलते हैं। ओके। चाइनीज वाले लोग कुआं नंबर को डायरेक्शन में यूज करते थे। अच्छा। अब मैं आपको बता, मैं सारे नंबर तो नहीं बताऊंगा बहुत डिटेल में, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। अगर किसी का 1 नंबर है, मान लो मूलांक 1 है, उनके लिए सबसे बेस्ट डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, फॉर पैसे के लिए, मनी के लिए, समझिएगा किसके लिए, मनी के लिए। 1 नंबर वालों के लिए अगर रिलेशनशिप बहुत अच्छा करना है तो ईस्ट डायरेक्शन बहुत अच्छा माना जाता है, पूरब डायरेक्शन। अगर उनको हेल्थ अच्छी करनी है तो साउथ डायरेक्शन। हाँ, तो ये भी डायरेक्शन है नंबर के हिसाब से। मान लो मेरा कुआं नंबर 4 एग्जाम्पल, और 4 वालों के लिए जो सबसे बेस्ट माना जाता है वो माना जाता है नॉर्थ डायरेक्शन, फॉर किसके लिए, नेम फेम के लिए, सक्सेस के लिए। इनको अगर अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छा करना है इन लोगों को, तो इनके लिए ईस्ट डायरेक्शन। अच्छा, तो ये डायरेक्शन का रोल कुआं नंबर से भी आता है। वास्तु भी है, नो डाउट, वास्तु भी आपको गाइड करता है। बोलते हैं ना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट डायरेक्शन। ये बोला जाता है जो फाउंडर है कंपनी, उनको कहाँ बैठना चाहिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठना चाहिए, क्योंकि वो इनोवेशन का है, आइडियाज का है। एक समझ रहे हैं, सेल्स मार्केटिंग वालों को नॉर्थ डायरेक्शन में या नॉर्थ वेस्ट में बैठना चाहिए, मार्केटिंग वालों को। तो ये डायरेक्शन का रोल है, वो एक एनर्जी होती है। इस तरीके से वास्तु का अलग पार्ट है। हम न्यूमरोलॉजी से कुआं नंबर से देखते हैं, और हम निम्रो वास्तु बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं भैया, निम्रो वास्तु। हम उससे हेल्प करते हैं बिजनेसमैन का। अब आपने ये छेड़ा तो विजिटिंग कार्ड, हम विजिटिंग कार्ड भी वास्तु से बनवाते हैं। आपका नाम कहाँ आना चाहिए, आपकी कंपनी का मोबाइल नंबर कहाँ आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। विजिटिंग कार्ड होता है, एक विजिटिंग कार्ड में अगर मैं बात करूँ, हॉरिजेंटल विजिटिंग कार्ड है, एक वर्टिकल होता है, हॉरिजेंटल होता है। हॉरिजेंटल विजिटिंग कार्ड है तो ऊपर का जो पोर्शन है, सेंटर पॉइंट विजिटिंग कार्ड का, वो नॉर्थ है। अच्छा, वो नॉर्थ हो गया। अगर हम राइट साइड देखें तो नॉर्थ ईस्ट है, लेफ्ट साइड देखें तो नॉर्थ वेस्ट आ गया। ठीक है, फिर सबसे नीचे आ जाइए, विजिटिंग कार्ड का नीचे वो साउथ हो गया। समझ रहे डायरेक्शन, विजिटिंग कार्ड है ऐसे, तो ये डायरेक्शन है। तो जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है वो एयर की बात करता है। अच्छा, मजेदार बात क्या है ना, मुझे लगता होगा पहली बार कोई ये सुन रहा होगा, अगर आपने इससे पहले नहीं बताया हो। नहीं, फर्स्ट टाइम है कि विजिटिंग कार्ड की भी अपनी दिशाएं होती हैं, जो इम्पैक्ट डालती हैं। यस, आपका नाम किस जगह है, आपका कंपनी का नाम कहाँ है, कंपनी किस जगह अवेलेबल है, कलर कौन सा यूज कर रहे हैं आप, सारी चीजें मैटर करती हैं। ये साइंस है पूरा। ये तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं, मैंने खुद आज तक नहीं सोचा। नहीं, जबकि मैं पॉडकास्ट करता हूँ। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, कई बार ये नहीं लगता कि अगर इतना डीप में जाएंगे तो हम उलझेंगे भी बहुत ज्यादा जिंदगी में। देखो इसको हम बोलते हैं ना, ये आपको नहीं सोचना है, आपको चीजों को सही करना है।
इसके लिए आप देख, आपकी जो एक्सपर्टीज आप उसको करो ना। हाँ। जो जिसकी एक्सपर्टीज उसके पास जाइए। अब मान लो मुझे अब मैं बिजनेस कर रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा नहीं करूंगा यार मैं पैसे कैसे संभालूंगा, मैं लोन कैसे लूंगा, वो सीए का काम है। मेरे जीएसटी को कैसे मैनेज करना है उसका काम है, मेरे को टेंशन लूं। मेरा जो काम है मैं वो करूंगा। अब आपका काम नहीं है ये, आपका काम सिंपल से आप किसी अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, उनसे जाके बात करिए, अपने लोगो डिजाइन कराइए, अपना विजिटिंग कार्ड दिखाइए, उनका काम है। आपको क्यों हेडेक लेना? जब वो चीजें आपके बैलेंस होगी, आपको काम सिर्फ बिजनेस ग्रोथ पे है। आप समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? जो एक्सपर्टीज नहीं है उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। हाँ, वरना फिर हम परेशान हैं। बाकी सारी चीजें ट्रस्ट और बिलीव पे है। और लोग करवा, आपको भैया एक बात बताओ, लोगो बनवाने का लोग 2-3 लाख रुपए देते हैं। हाँ, देते क्यों देते हैं? मत दो, बनवा लो ऐसी। साइंस है। लोगो एक इंसान की उस कंपनी की आइडेंटिटी को बताता है। हम लोग देखिए, एप्पल का फोन का अगर लोगो हटा तो हमें क्या पता चलेगा एप्पल का फोन है? उसकी आइडेंटिटी क्या है? लोगो। वो लोगो ही है। आप समझ रहे मेरी बात को क्या कह रहा हूँ? लोगो इतना इंपॉर्टेंट है। लोगो 3 चीजें बताता है। उस पर्सन की, उस कंपनी का एनवायरनमेंट कैसा होगा, उस कंपनी का जो ओनर है वो कैसा होगा, और तीसरा ये कंपनी क्या करती है, इसका विजन क्या है। मेरी तो 3 कंपनियां हैं, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं। यही तो कह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक बताओ, एप्पल ने जो लोगो बनाया ऐसे थोड़ा ना बनवा दिया होगा, वो सोचा होगा। अमेजोन का लोगो देखा है आपने? हर एक कंपनी का लोगो, और हम लोगों से पहचानते हैं अमेजोन। साइंस है ये। कोई होंडा ले लो, हीरो टेक्नोलॉजी ले लो, हर चीज के पीछे एक सिंबल है। और हम ये भी बोल देते हैं कि जिन कंपनी का लोगो नहीं होता वो 4 से 5 साल में बंद हो जाती है। अच्छा, ये भी रियलिटी बता रहा हूँ। ऐसा क्यों? वो साइंस है, वो एक एनर्जी है, आइडेंटिटी नहीं है। लोग आपको देखिए, आप जो एनर्जी मार्केट में दोगे, यूनिवर्स को दोगे, वही एनर्जी आपके पास रिटर्न आएगी। वो एनर्जी है ही नहीं आपके पास। आप देख लो, क्योंकि आप खुद को नहीं चाहते कि लोग आपको जाने। लोगो क्या है? आपकी आइडेंटिटी है, आपकी कंपनी की आइडेंटिटी, आपके ब्रांड की आइडेंटिटी है। नहीं तो लोगों में इतना पैसा, बोट का लोगो दिखता है, मैं यार बोट का है, अगर वो लोगो ना लगाए, हमें क्या पता चलेगा कौन सी कंपनी है ये? बात तो सही है, वो आइडेंटिटी है। अच्छा, मार्केट में क्या होता है ना, जब हम कोई लोगो देख के सामान खरीदते हैं वो कॉस्टली मिलता है। यस, और उसी का पैसा लेते हैं। लोगो हट जाए, यस, वो लोकल मान लिया जाता है कि ये लोकल है। अरे भैया छोड़ो ना, लोग ब्रांड का लोगो लगा के बेच रहे हैं। कॉपी पेस्ट हर जगह मार्केट में, आपको पता है कॉपी पेस्ट। एडिडास का शूज ले लो, एडिडास को 3,000-4,000 से नीचे मार्केट में चले जाओ, अभी 200 का भी एडिडास मिल रहा है। आप समझ रहे मेरी बात को? वो उसके लोगो को, सिर्फ लोगो, वो एडिडास का लोगो वो है ना स्टेयर फॉर्म में, लेकिन उसी लोगों को यहाँ लगाने पे एनर्जी कम हो जा रही है, वहां लगाने पे बढ़ जा रही है, ऐसा क्यों? कहाँ पे? वो तो कॉपी पेस्ट, एनर्जी बात नहीं, वो तो कॉपी पेस्ट है ना। वो ब्रांड आइडेंटिटी उसका कॉपी पेस्ट वो कर रहा है, लेकिन जो कंपनी ने पैसा लगाया तो लोगो तो उसी का है। अब मैं मान लीजिए मैं अभी एप्पल का लोगो लगा के अपना कंपनी खोलूँ, थोड़ा ना लगा लूंगा, ट्रेडमार्क नहीं ले सकता ना, वो तो केस हो जाएगा। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि मार्केट में अभी भी लोग, लेकिन आपने देखा होगा बहुत सारे कॉपी पे एडिडास को एडिडूस कर देते हैं। कुछ इसलिए चेंज कर देते हैं कि हमारे ऊपर उनका वो ना आ जाए कि उन्होंने केस ना कर दें। फार्मा कंपनियों में बहुत होता है चीजें, कंपनी का नाम है तो उसको थोड़ा सा आगे पीछे करके बैलेंस कर दिया, ये नंबर है। अच्छा, किन नंबरों से बिजनेसमैन को बचना चाहिए? एक जो बिजनेसमैन है, कोई ऐसा कॉमन नंबर होता है क्या कि उससे? नहीं भैया, मैं सिर्फ एक ही बोलता हूँ, बिजनेसमैन को सिर्फ अपने जो एंटी नंबर उनको ना अपनी लाइफ में ना लें, चाहे वो मोबाइल नंबर हो, चाहे वो हाउस नंबर हो, चाहे वो गाड़ी नंबर हो, यहाँ तक कि अपने ऑफिस का नंबर है, अगर ले लिया है तो उसको बैलेंस करो, एक्टिवेट करो। और सबसे इंपॉर्टेंट है विजिटिंग कार्ड, लोगो, आपका नाम, आपकी कंपनी का नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका अकाउंट नंबर, आपका ऑफिस का नंबर, ये सारी चीजें पैरेलल होनी चाहिए। अब आपने बोल दिया अकाउंट नंबर तो हमारी मर्जी से नहीं मिल सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल सकता, लेकिन कभी कभी मिल सकता है। अगर बात करेंगे, अगर होता है मैनेजर लोग तो कहीं ना कहीं वो बनवा के देते भी हैं, कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं। हाँ, लेकिन जिसका अकाउंट नंबर, अब क्या ना, ये बहुत बहुत डीप हम घुस रहे हैं। यस, क्या वही जरूरी है जानना। आपका पॉडकास्ट, आपने जो टॉपिक लिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, लोगों को जानना जरूरी है। क्या जितने बहुत बड़े लोग होंगे, हाँ, वो इन सारी चीजों को इतने माइक्रो लेवल पे जाके देखते होंगे? मैं एग्जांपल दूं? बताइए। टाटा सर, हाँ, अब मैं बताता हूँ। टाटा, हाँ, टाटा का टोटल करिए 1 नंबर है, ठीक है। रतन टाटा का डेट ऑफ बर्थ 1 नंबर है, ठीक है। अब आप समझिएगा मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ। हाँ, 1 नंबर को कोरिलेट कर रहे हैं। हाँ, उनकी जो गाड़ी आई थी नैनो, हाँ, आप देखिएगा 9 नंबर, हाँ, नेम फेम बहुत मिला, सक्सेसफुल नहीं हुई, क्योंकि 18 से 9 आ रहा है। लेकिन वही इंडिका हिट हो गई, पहली गाड़ी उनकी सुपर हिट निकली, वो नंबर की एनर्जी थी। अगर मैं बात करूं, इसलिए दूसरी चीज देखते हैं, मुकेश अंबानी 1 नंबर है, 19 तारीख को जन्म है, जियो आया, JIO, टोटल करिए क्या आ रहा है 9 नंबर। कलर भी जियो का क्या रखा उन्होंने, रेड कलर। 9 नंबर फायर है, जियो क्यों ऑरेंज रख देते, ब्लू रख देते, रेड ही क्यों आया?
मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जितने बड़े लोग होते हैं उनके टीम में ये सारे लोग ऑलरेडी होते हैं। और मैं और बताओ, बिल्कुल होते हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, सारे ब्लू कलर क्यों यूज करते हैं? ब्लू कलर टेक्नोलॉजी की बात करता है। डेल ब्लू कलर है, एचपी ब्लू कलर है, आप उठा के देखिए जाके, सारे एचसीएल ब्लू कलर है। सब ब्लू कलर ही क्यों यूज किया? और कोई कलर यूज करते? ब्लू कलर टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। आपने इस पे रिसर्च किया है? सर बहुत, ये तो करता, हमारा काम ही है ये। जितने भी फूड इंडस्ट्री है, फायर है, जोमेटो का कलर क्या है? लाल। क्यों है? कोई फायर क्या है? रेड कलर। आप समझ रहे हैं? मैकडोनाल्ड रेड कलर उसमें भी है, देखिएगा, पीला और रेड दोनों मिक्स है। पीला कलर दिखाता है फन को, एंजॉय को। हम मैकडोनाल्ड क्यों जाते हैं? फन करने, दोस्तों के साथ पार्टी करने, दोनों को कंबाइन कर दिया। मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नंबर को कलर्स के साथ बता रहा हूँ। कलर्स के क्या इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में, लोगों में, ये भी बहुत जरूरी है। अब जितने भी नेचुरल चीजें हैं, नेचुरल मतलब जो प्राकृतिक है, ग्रीनरी से है, वो सारे ग्रीन कलर है। एनिमल प्लेनेट देखो, लोगो ग्रीन कलर है। इफ्को का प्लेनेट लोगो देखो, ग्रीन कलर है। स्टारबक्स ग्रीन कलर है। क्यों? और कोई कलर ले लेते? क्योंकि ये दिखा रहे, ये इमोशंस के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, ये नेचर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। कॉफी क्या है? नेचर तो है। हम इमोशनली कनेक्ट होते हैं, जब हम पीते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। ये सब चीजें कलर्स है। ऐसे तो बहुत डीप में चले जाएंगे, बट मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाह रहा हूँ भैया। नहीं, मुझे लगा कि आप मेरे इस सवाल पे फंस जाएंगे, लेकिन आपने जिस तरीके से बताया, अब मुझे ये सोचना पड़ रहा है कि यार ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि कलर और लोगो मैच कर रहा हो। जैसे आपने टाटा के दिया, अंबानी के, इनके नंबर्स के साथ आपने एग्जाम्पल दिए। तो अब मुझे लगता है कई बार हम जैसे लोग भी होते हैं, तमाम लोग हमारे यहाँ आते हैं, तो हम उनसे बात करते हैं, कुछ अच्छा लोग सजेस्ट करते हैं तो हम वो कर लेते हैं। yes. इसका मतलब ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। ऐसा नहीं कि हम और आप बात कर रहे हैं। ये देखिए भैया, यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं कह सकते, इसको बोलते साइंस है ये। हाँ, जो चीजें रिसर्च, अभी भी रिसर्च चल रहा है। नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ करने का मतलब ये था कि काम करती हैं, कि ये काम करती है, तभी तो लोग अपनाते हैं। बिल्कुल। ये स्टारबक्स तो इंडिया की कंपनी नहीं है। नहीं, और स्टारबक्स का पहले लोगो अलग था। अब लोगो अलग है। आपको ये लड़की है, देखिएगा हल्का लोगो चेंज किया गया। स्टारबक्स 8 साल या 10 साल डेप्थ में रही कंपनी है। 15 साल ऐसे कुछ था, अब देखो ऊपर के आ गई है, तो वो लोगो भी चेंज किया। एयर इंडिया का लोगो चेंज हो गया, देखिए। हाँ, एयर इंडिया का लोगो चेंज, अभी मैं कल ही गया था तो कैसा बर्ड के टाइप में, और बर्ड ऊपर की तरफ है और फ्लाई दिखा रहा है, उड़ना हुआ। ये लोगो ही तो है, यही लोगो है। इस छोटी छोटी चीजों को, लोगों को चेंज करके हम चीजों को बदल सकते हैं। लोगों का इंपॉर्टेंट रोल बहुत है हमारे जीवन में। अब आपने देखा अमेजोन का लोगो देखा है? अमेजोन का लोगो देखिएगा, जो नीचे बना है ना, हैप्पी को दिखा रहा है, लेकिन ए से शुरू हो रहा है, जेड पे खत्म हो रहा है। मतलब A to Z हमारे पास सब मिलता है, आप आ जाओ। ये लोगो अच्छा है। अमेजोन का जो लोगो फिल्म वाला है, उसका कलर अलग है, ब्लू है, वो ऑरेंज है, लेकिन और ये ऑरेंज है। ऑरेंज दिखाता है फन को, फैमिली को, एंजॉय को। आप समझ रहे? इन चीजों को दिखाता है, हैप्पीनेस को दिखाता है ऑरेंज कलर, फ्रीडम को दिखाता है ऑरेंज कलर केसरिया रंग फ्रीडम की बात करता है। तो ये है, तो ये नंबर की एनर्जी है, कलर्स की एनर्जी है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जैसे कि आपने कुछ बता दिया, मैंने ये सारी चीजें कर ली, फिर गलती से वो आदमी का स्वभाव होता है ना कि वो 10 लोगों से पूछता है। अब मैं एस्ट्रोलॉजर के पास चला गया, उनका अरे यार ये तो इस हिसाब से ठीक नहीं है, आप इसको कर लो। वैसे एस्ट्रोलॉजर भी ये मानते हैं कि न्यूमरोलॉजी है। यस। मैंने कई बड़े लोगों से बात किया, मुझे लगा कि वो मना कर देंगे क्योंकि उनकी विधा दूसरा है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन वो वैदिक लूसो ग्रिड को मानते हैं, वैदिक ग्रिड को मानते हैं। आप लोग लूसो ग्रिड जो शायद यूज करते हैं वो चाइनीज है। कितना अंतर होता है इन दोनों में? दोनों का अंतर ये मैं बता देता हूँ। देखिए, जब हम लूसो ग्रिड की बात करते हैं, चाइनीज न्यूमरोलॉजी ओनली डिपेंड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ और नाम से देखते हैं। लेकिन जब आप वैदिक में जाते हो ना, तो आपको 3 चीजों की रिक्वायरमेंट बनती पड़ती है। पहला डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। अगर आप किसी ज्योतिषी के पास गए, आपको सिर्फ बोला मुझे डेट ऑफ बर्थ पता है, टाइम ऑफ बर्थ पता नहीं है, मैं ये कंफर्म नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है, वो आपको एग्जैक्ट चीजों को नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हर 2 घंटे के बाद प्लेनेट बदल जाते हैं। बट न्यूमरोलॉजी में ये प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से और आपके नाम से चीजों को देखते हैं। ये अलग हो रहा है, एक अलग प्रैक्टिस है। और लेकिन सटीक कैसे बैठती? मान लीजिए जैसे ना कि मैं अपनी बात करूं कि कुछ चीजें जो आपने मुझे बताई, मैंने बातचीत की, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा किसी एस्ट्रोलॉजर ने बताया था, किसी टैरो कार्ड रीडर ने भी वही बताया था। तो ये कैसे सेम हो जाती है? जैसे आप बता रहे हो वहाँ प्लैनेट्स बदल जाते हैं, नहीं आपके नंबर भी ठीक उसी तरह सटीक बैठते हैं जो वो वैदिक गणना करती है। कैसे ऐसा होता है? एक्चुअली होता क्या है ना भैया, जब हम चीजों को देखते हैं, इसमें हर चीज की एनर्जी मैं बता दूं। जब हम मूलांक भाग्यांक तो है, इसके साथ आपका पर्सनल ईयर होता है, आपका पर्सनल मंथ होता है, पर्सनल डे होता है, महादशा होती है, जो न्यूमरोलॉजी से हम देखते हैं, उनसे भी हम चीजों को देखते हैं।
ऐसा नहीं जब समय कैसा जाएगा और आपके लिए कौन सा प्रोफेशन अच्छा है, ये नंबर की एनर्जी है। वहां भी ग्रह, ऐसा नहीं वो भी ग्रह से ही दिखते हैं, पर वहां ग्रह, राशियां, नक्षत्र, हाउस, ये सारे आते हैं। बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ आपका क्या आता है, नंबर। आपके नाम में अल्फाबेट है, उनका भी नंबर है। और आपको बता दूं, आपके नाम में जो अल्फाबेट है ना, अल्फाबेट, वो भी प्लेनेट की बात करते हैं हम, ग्रहों की। जैसे आपका नाम जो 5वां लेटर ना, 5वां नंबर है, वो आपके पुत्र की बात करेगा, आपकी संतान की बात करेगा। अच्छा। 7वां नंबर आपके फैमिली, आपकी मतलब आपकी वाइफ की बात करेगा। मोबाइल नंबर में भी ऐसे ही होता है। 10वां नंबर मोबाइल नंबर में आपका वेल्थ की बात करेगा। और ऐसे ही आपके नाम में आपका जो 10वां अल्फाबेट है वो आपकी वेल्थ की बात करेगा। ये बहुत डीप साइंस है। और जिसके नाम के अक्षर ही 2-3 होते हो, राजू, मोनू, सोनू, वो अलग है। उसके भाई उनका पूरा नाम है, अगर नहीं है तो रिपीट होता है। ये मैं बता दूं, 1 से लेके 12 तक जाता है। 12 के बाद ये फिर रिपीट होता है। मान लो मोनू है, MONU, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये देखिए वो कौन से नंबर पे वो अल्फाबेट आया। अच्छा। जैसे MONU, मोनू है 1 2 3 4 5, तो M पे 5 आया, तो 5 नंबर को दिखाएगा उनके पुत्र को, समझ रहे? ओ, ऐसे वो सिर्फ रिपीट, वो 1 से लेके 12 तक जाओगे, नाम में फिर रिपीट करो। ये शायद ही लोग जानते होंगे। बहुत हम बहुत अलग लेवल की चीजों को देखते हैं, लेकिन ये होता है भैया। अच्छा, मतलब क्या है ना कि कोई ये बोले कि हमने लूसू ग्रिड से बना दिया और हमने आपका नाम देख लिया, आपका अक्षर देख लिया, इतना ही नहीं है न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी जो मेरे आपने पास बताया, आते हैं भैया लोग, अपना नाम बैलेंस करके आते हैं। हाँ, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर मैं देखता तो हंसी भी आती है, कोई बात नहीं, ए जोड़ दिया, आई जोड़ दिया, ऐसे नहीं होता। कभी कोई ऐसा टेस्ट करने आया आपको जो खुद एस्ट्रोलॉजी जानता हो, वो देखने आया हो? बहुत आते हैं। हाँ। हम पकड़ भी लेते हैं। अच्छा। भगवान की देन है, वो पता चल जाता है कौन कैसा इंसान है। कोई ऐसा केस बताएंगे आपकी, कोई डील करने गया हो, कोई बिजनेस, और आपसे पूछ के गया हो कि मैं ये टाइम पे, जैसे एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है ना कि लोग एस्ट्रोलॉजी से पूछते हैं कि ये शुभ मुहूर्त है, अभी राहु काल में नहीं जाना है, ये शुभ मुहूर्त है, इतने समय एंट्री करना, इस समय मीटिंग करना, तुम्हारी चीजें क्लियर हो बहुत जाए। अच्छा क्वेश्चन। मेरी एक फ्रेंड है, सोनाली बिजनेस है, और उसकी मैं स्टोरी में आपके साथ पॉडकास्ट भी कराऊंगा। वो लड़की 10th पास है और आज वो 40 करोड़ का बिजनेस कर रही है, 18 से 20 करोड़ का। और उसको ना वो वीजा में लगवाना था। उसने मेरे से कंसल्टेंसी ली थी फरवरी में कि आदर्श में वीजा अप्लाई करूँ कि ना करूँ। तो मैंने बोला, मैंने कहा अपना डेट ऑफ बर्थ, कंसल्टेंसी ली पूरी मेरे से। मैंने बोला वीजा अप्लाई करो, मार्च में आपका वीजा आ जाएगा। और उसका स्क्रीन अभी आया मेरे पास, मेरा वीजा आ गया है। अच्छा। हाँ, उससे एक चीज और, एक बंदा है रिकंस्ट्रक्शन का बिजनेस करते हैं वो, तो उनका मोबाइल नंबर अच्छा नहीं था, डील नहीं होती थी क्लोज नहीं होती थी, बहुत परेशान था। तो चाइना का कुछ अपना काम था, तो मैंने उसको नंबर बदलवाया। मैंने बोला सर आपके नंबर अच्छे नहीं, डिले हो रही है आपके क्लाइंट के साथ, मैंने ऐसे प्रेडिक्शन कर दिया। उसने नंबर चेंज करा सर, अब इस मानेंगे भैया, उसका मेरे पास 1 हफ्ते के अंदर मैसेज आ गया, थैंक यू सो मच सर, मेरा जो काम रुक रहा था क्लाइंट का वो बढ़ गया है। वहाँ समस्या क्या थी उसके? उसकी चीजें डिले हो रही थी, लेट हो रही थी, मतलब काम वो कौन सा नंबर था जो परेशान होते होते उसके पास 2 नंबर ऐसे थे, 2 8 था उसके मोबाइल नंबर पे और 4 और 5 भी था। तो चीजों को डिले कर रहा था, ऑब्स्टिकल दे रहा था। तो इस तरीके से मोबाइल नंबर पे देखते हैं, तो ये काम करता है। अब जो इस पॉडकास्ट को ना आधा के बाद देखेगा ना, जहाँ से आपने टाटा और अंबानी की बात की है, वो और तेज़ी से ट्रस्ट करना शुरू करेगा। उसको लगेगा कि यार मुझे आदर्श से मिलना चाहिए। लेकिन भाई मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग मिलिए, जानिए इनसे। मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि अगर आप इस विधा पे विश्वास करते हो ना, तो एक बार आजमाना चाहिए। ज़िंदगी कई मुश्किलें ना, जैसे ये तो न्यूमरोलॉजी है, जब एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं आप लोग तो टोटकों से सही हो जाती हैं। वो टोटका क्या होता है, वो इसी तरह का होता है जैसा आदर्श ये बता रहे हैं कि इसको करने से ये हो जाता है। तो अगर आपको लगता है तो आप इनसे बातचीत कर सकते हैं, और तमाम लोगों ने बातचीत की है। एक चीज़ और कि तमाम लोग पॉडकास्ट में आके ये भी कहते हैं कि हमने ये किया और वो रिस्पांस नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो भाई हम लोग पॉडकास्ट कर देते हैं, अगले के जब खेमे में आप जाते हैं ना, तो आपको सीधे कांटेक्ट करना चाहिए। कई लोगों की शिकायत है, और मैं आपको बता दूं कि मैं अपने कमेंट पढ़ता हूँ। कई बार जब मैं कमेंट नहीं पढ़ पाता हूँ तो मुझे टीम की तरफ से ये बताया जाता है कि ये चीज़ें हैं, तो उस पर हम कोशिश करते हैं कि आपको सही और स्पष्ट जानकारी दे पाएँ। लेकिन एक बात जो मज़ेदार रही ना, वो मुझे ये लगी कि जो इन्होंने लास्ट में मुझे बताया, मुझे लगता था कि यहाँ पे आके हो सकता है न्यूमरोलॉजी चूक जाए या मेरे इन सवालों का जवाब ना दे पाएँ, तो वो इन्होंने दिया। तो मुझे थोड़ा सा और जिज्ञासा हो रही। मुझे हो सकता है पॉडकास्ट के बाद मैं इनके साथ बैठूँगा। भाई जरा इस पर आप बताइए। मुझे ये बताइए कि कोई ऐसा नंबर कि जो एक आम आदमी बिजनेस करता हो, उसको वो नंबर ले ले तो लगे कि बाकी नंबर बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, इससे हम अपना काम चला लेंगे। देखिए, हर नंबर की एक एनर्जी होती है, 1 से लेकर 9 नंबर सारे इंपॉर्टेंट है। बट हम ये बोलते हैं 5 नंबर एक ऐसा नंबर है जो आपको बैलेंस करता है, होना चाहिए। मान लीजिए आप, मेरे पास बहुत ऐसे क्लाइंट आते हैं भैया जिनको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, मान लो
है ना, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता सर, हम बिजनेस करें, हमको डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, हम क्या करें? हम पूरी कोशिश करते हैं, उनको 5 नंबर देते हैं बैलेंस करने के लिए। 5 क्योंकि और जितने भी नंबर है उनका एंटी नंबर है। मान लो उसका मूलांक 3 है मान लो, और मैंने उसको 6 दे दिया, हो सकता है रिवर्स इंपैक्ट आ जाए। तो या तो 5 नंबर देंगे या 7 नंबर, और 7 नंबर सिर्फ उनको देते जो स्पिरिचुअल है, एजुकेशन में है, उनको के साथ भी किसी का एनिमी नहीं है, न्यूट्रल है, बट ये पर्पस क्या है उसका वो भी जानना जरूरी है। देखिए हम किसी को नंबर ऐसे नहीं देते। नंबर देने का क्या तरीका होता है? नंबर देने का तरीका सबसे पहले सामने वाले की पर्पस क्या है। कोई कहता है मुझे नेम फेम चाहिए, मुझे चाहिए पावर चाहिए, तो हम उसको 1 नंबर देंगे। ऐसा नहीं कि उसको हम 6 नंबर पकड़ा देंगे। कोई कहता है मुझे ना अपने लाइफ को बैलेंस करना है, रिलेशनशिप को अच्छा रखना, मुझे बिजनेस करना है, मैं शुरू नहीं कर पा रहा हूँ, 5 नंबर देते हैं। कोई कहता है मैं लाइफ में ना डिस्टर्ब चल रहा हूँ, मैं फॉरेन ट्रेवल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही है, पैसा आ रहा है रुक नहीं रहा है। अगर उसका मूलांक 3 नहीं है तो हम 6 नंबर देते हैं। अगर कोई एजुकेशन इंडस्ट्री में है, समझिएगा, एजुकेशन है, काउंसलर, एडवाइजर है, उसके पास 3 नंबर नहीं है, मिसिंग है, और उसका मूलांक या भाग्यांक 6 नहीं है, तो हम उसको 3 नंबर देते हैं। वो नंबर की एनर्जी उसको सपोर्ट करना शुरू करती, या उसका मोबाइल नंबर देंगे, या उसके बिजनेस को नाम पे लेके जाएंगे, या उसके नाम को उस 3 नंबर पे लेके जाएंगे। तो इस तरीके से हम देखते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट है सामने वाले का पर्पज, वो चाहता क्या अपने जीवन में। ऐसा नहीं कि आप आए हमने उठा के 5 दे दिया, नहीं, पर्पज क्या है, आप क्या चाहते हैं, हम क्वेश्चनिंग करते हैं, आपको चैलेंज क्या आ रहा है, आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो उन चीजों को फिर हम कुंडली, न्यूमरोलॉजी कुंडली से देखते हैं। एक्चुअली मैं लोसू ग्रिड के साथ वैदिक ग्रिड भी देखता हूँ, मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी भी करता हूँ। वो भी एक साइंस है, वो प्लैनेट्स वहाँ नंबर की एनर्जी से, तो बोलते हैं ना दृष्टि, तो वो अभी दृष्टि होती, कौन सा नंबर किस दृष्टि से देखता है, उसमें अपोजिट एस्पेक्ट होता है, रेट्रो एस्पेक्ट्स आते हैं, ट्राइन एस्पेक्ट्स आते हैं, रेट्रोग्रेड आते हैं, कॉम्बिनेशन आते हैं। मैं दोनों से, जब मैं प्रेडिक्शन करता हूँ ना भैया, मैं दोनों देखता हूँ, दोनों की एनर्जी जरूरी है, ऐसा नहीं है। बट हाँ ये जरूर है, न्यूमरोलॉजी से आप, मैं ये 100% नहीं, बट ये मैं बोलता हूँ 70 से 80% प्रेडिक्शन सही होती हैं। इसीलिए आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार लोग ऊपर से देख लेते हैं, बाकी चीज़ों में नहीं जाते। अब जैसे आपने मुझे एक बार बताया कि जो डेटा मतलब मूलांक और भाग्यांक के अलावा जो बीच की डेट होती है ना, वो भी बड़ा मायने रखती है। आपका मंथ जो है वो भी मायने रखता है। होती है मंथ की, उसको बोलते हैं मंथ रूरल नंबर। आपका डे की भी होती है, जिस दिन आप पैदा हुए हैं। इतना माइक्रो? तो फिर तो घंटा और मिनट की भी होती होगी। घंटा मिनट का होता है बिल्कुल, जब टाइम निकालते हैं, लेकिन वो पूरा दिन रूल करेगा आपको। अच्छा। मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरे साथ पॉडकास्ट हो चुका है मेरे इस पे। अगर मान लो आपकी ग्रिड में 6 नंबर नहीं है, कहीं नहीं है, आपका जन्म अगर शुक्रवार के दिन हो गया, तो आपके पास 6 नंबर की एनर्जी आ गई है। यस, उसकी भी एनर्जी होती है। आपका मान लो आपके ग्रिड में कहीं 1 नंबर नहीं है, 2000 वाले के बाद, हमारे पास तो 1 नंबर सबके पास है 19वीं सदी में। 2000 के बच्चों में जिनका जन्म में कहीं भी 1 नंबर नहीं है, उनका जन्म अगर रविवार को हो गया, संडे को हो गया, तो उनको 1 नंबर की एनर्जी आ गई है। 100% नहीं है, 20 से 30-40% वो डिपेंड करता है। बट ये नंबर की एनर्जी वो बंदा पूरी लाइफ रूल करेगा, क्योंकि डे तो बदल नहीं सकते, जन्म तो हो गया उस दिन, वो नंबर की एनर्जी है आपके पास। हर चीज में ना, हर विधा में कुछ ना कुछ मिथ होते हैं। यस। क्या न्यूमरोलॉजी में भी कुछ ऐसे मिथ हैं जिससे लोगों को बचना चाहिए? सर देखिए, मिथ ये है, जैसे बहुत सारी चीजें बोली जा रही है, 4 नंबर है खराब है, 8 नंबर खराब है। मिथ नहीं कह सकता, देखिए नो डाउट इम्पैक्ट, गलतफहमी मान लीजिए। नहीं गलत, देखिए 4 नंबर और 8 नंबर एक ऐसा नंबर है जो पैसा, सबसे ज्यादा पैसा 4 और 8 वाले कमाते हैं। अब उठा के देख लेना, यही नंबर ही पैसा का है। लेकिन ये हार्ड वर्क का नंबर है, स्ट्रगल का नंबर है। और जब आप स्ट्रगल से ऊपर उठते हो ना, तो आपका बेस स्ट्रांग हो जाता है। जब आपका बेस स्ट्रांग होता है ना भैया, तो आपको कोई हिला नहीं सकता। अचानक से कहते हैं ना, पैसा आ जाता है, लोग संभाल नहीं पाते, लेकिन आप धीरे धीरे ऊपर जब जाते हो ना, तो आपको पता है, अगर आप कंपनी के डायरेक्टर सीधे बना दिए जाए ना, तो आप कंपनी नहीं चला पाएंगे जब तक आप नीचे लेवल की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे, एम्प्लॉय की प्रॉब्लम नहीं समझेंगे। एक थे ना जो बिजनेसमैन थे, जो अच्छे लोग अपने बच्चों को पहले नीचे लेवल पे डालते हैं। आप पहले जाके समझो, बेस स्ट्रांग नहीं होगा ना, तो ऊपर कंपनी क्या चलाओगे आप। ये होता है नंबर। क्या कभी न्यूमरोलॉजी किसी बिजनेसमैन के लिए खतरनाक भी हो सकती है? किस तरह में? जैसे मतलब इसमें बहुत डीप घुसना। देखिए, न्यूमरोलॉजी इज अ डिफरेंट वे। हाँ, ये नंबर की एनर्जी देखी जाती है। मैं इसको और थोड़ा सा क्लियर करूं तो, इस पे निर्भरता किसी व्यक्ति के लिए खतरनाक भी हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने आपको बोला कर्म जरूरी है, निर्भर नहीं होना है। निर्भर आप किसी को नहीं होना है, सारी चीजें बिलीव पे हैं। लेकिन अगर न्यूमरोलॉजिकली आप अपने बिजनेस को करते हैं, अपने बिजनेस के नाम को रखते हैं, उन नंबर की एनर्जी को फॉलो करते हैं, कलर्स को फॉलो करते हैं, तो नो डाउट जो ऑब्स्टिकल्स आपके जीवन में आने वाला है वो कम हो जाता है। आप समझिएगा, ये ना न्यूमरोलॉजी आपकी लाइफ को ना बैलेंस करती है। ये एक तरह से समझ लीजिए, आपकी लाइफ ये पेट्रोल का काम करती है। गाड़ी तो खरीद ली है, पेट्रोल जब तक डालोगे नहीं तो चलेगी नहीं। ये आपके लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करती है, चलाने की कोशिश करती है अच्छे तरीके से।
रुकावटें जो जीवन में है ना वो कम हो जाए, वो न्यूमरोलॉजी है। कब डिसीजन लेना है, कब डिसीजन नहीं लेना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है, मुझे किस डायरेक्शन में बैठना है, किस डायरेक्शन में बैठना है, कौन से नंबर के कलर्स हमको अपने जीवन में रखना है, कौन से नहीं रखना है, यही न्यूमरोलॉजी है। एक मजेदार सवाल पूछ रहा हूँ मैं आपसे, वो इसलिए कि पिछले 6 महीनों में लगातार आप ट्रेंडिंग में हैं। मैंने कई जगहों पे वीडियोस देखे, आप लाखों में ट्रेंड कर रहे हैं, लोगों के कमेंट है, लोग मिलना चाहते हैं, मेरे पे भी है, लोग पूछते हैं। थैंक यू। क्या लगता है आपको कि न्यूमरोलॉजी के मानने वालों की संख्या चाहे बिजनेस में चाहे इस लाइफ में बढ़ी है? अगर आपको लगता है बढ़ी है तो आप कैसे इसको मानते हैं? देखिए, मैं नहीं मानता हूँ, सब मानते हैं। कहते हैं ना, कभी कभी लोग बताते नहीं है, अंदर सब फॉलो करते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त जिनको मैं जानता हूँ, ये कहते हैं सब कुछ नहीं है, लेकिन अंदर अंदर यार मेरा 4 नंबर मेरे लिए ठीक है क्या, या मेरा 8 नंबर, इसका मतलब लोग सबको ही जानना। देखिए हम लोग जो हम इंसान है ना भैया, ये चाहता हमारे जीवन में ना वो सब कुछ है जो हम चाहते हैं, बताता कोई नहीं है, लेकिन सब इसको अप्लाई अपने जीवन में आप करते हैं। और न्यूमरोलॉजी आने के बाद देखिए अभी 5-6 साल से ट्रेंडिंग में आया है, जब से मैंने इसको सीखा है। आज के समय में सब कोई न्यूमरोलॉजी को जानने की कोशिश कर रहा है, और हमें चाहते हो लोग सीखें। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसको सीख करके अपने लाइफ को ना आप बैलेंस कर सकते हैं। आपको कब डिसीजन लेना है, किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना, ये हर चीज न्यूमरोलॉजी बताती है। देखो एस्ट्रोलॉजी सीखना है मतलब 5 साल 3 साल, बहुत डीप साइंस है वो, लेकिन न्यूमरोलॉजी में इतना आसान नहीं है। आपको डेट ऑफ बर्थ, आपके नंबर से, आपके नाम से चीजों को आप सही कर सकते हैं, ये न्यूमरोलॉजी है, सिंपल है। अच्छा, आपने एस्ट्रोलॉजी की बात की, डीप साइंस की बात की, तो एक सवाल और पूछ लेता हूँ मैं आपसे कि उसमें ना शुभ मुहूर्त जैसी चीज़ें होती हैं कि शुभ मुहूर्त में करना चाहिए, शुभ समय पर करना चाहिए। क्या न्यूमरोलॉजी में भी शुभ मुहूर्त और शुभ समय कोई होता है? नंबर के देखा जाता है, आपका मूलांक भाग्यांक से निकालते हैं। मान लीजिए आपका मूलांक 1 है और आपका जो डेट वो 8 तारीख, हम बोलते हैं 8 को मत करो। अच्छा, जो आपका लकी नंबर उस दिन करो। डे है आपका, जैसे अब डे भी होता है ना, मतलब आपका लकी डे वेडनेसडे है, फ्राइडे है, डे और डेट अगर दोनों अच्छी आ जाए उस दिन करो। लेकिन मुहूर्त क्या होता है, कभी राहु काल में नहीं होना चाहिए, हर दिन राहु काल होता है, उनको थोड़ा सा अवॉइड करिए। शुक्ल पक्ष माना जाता है, शुक्ल पक्ष के दिन काम अच्छा करना चाहिए, तो एक अलग फिलोसफी है। लेकिन उसमें हम नक्षत्र को देखते हैं, लेकिन जब हम नंबर की बात करते हैं तो हम डेट को देखते हैं, किस डेट मीटिंग करना है। आपको पता है भैया, बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट को फाउंड मानते हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, किसको हायर करना है, किसको हायर नहीं करना है, किस प्लेस पे रखना है, कौन से दिन मीटिंग करनी है, कितने बजे मीटिंग करनी है, कितने समय मीटिंग करनी है, सब न्यूमरोलॉजी का पार्ट है। अच्छा, यस। मेरा एक फ्रेंड था, वो मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल देता हूँ। मेरा फ्रेंड है, डिजिटल मार्केटिंग करता है, उसका मूलांक 8 है, वो शायद वो पॉडकास्ट अगर देखेगा तो देखेगा भी। वो उसने ऐसे ही बोला, यार आदर्श मेरे डील पहली क्लोज हो जाती है, वो बंदा रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब होता है ना जो प्रोसेस होता है डिजिटल मार्केटिंग, कि वो रिकरिंग में क्यों साथ नहीं में आ चलता रहा रहता है। है। मैंने बोला अच्छा चलो मुझे बताओ ट्रांजैक्शन किस दिन करते हो? आप विश्वास मानोगे, 1 तारीख को, 1 तारीख को ट्रांजैक्शन करते हैं भाई साहब। अच्छा, और मूलांक 8 का दुश्मन कौन है? 1। मैंने कुछ नहीं, मैंने चेक किया, और कम से कम जितने लोगों ने वो ट्रांजैक्शन किया था, मोस्टली 90% लोग 1 नंबर वाले थे। मैंने बोला चेंज डेट। अच्छा, मैंने बोला डेट इस दिन ट्रांजैक्शन नहीं करोगे। मैं ये सवाल भी पूछने वाला था कि कोई ऐसी केस हिस्ट्री बताओ, फिर क्या हुआ उसमें? फिर उसमें क्या हुआ? उसके बाद मैंने उसको बोला या तो 3 तारीख को करोगे या 5 तारीख को करोगे, ये आपके लिए फेवरेबल नंबर है 8 वालों के लिए। तो उसने चेंज करना शुरू किया, धीरे धीरे अपने का बिजनेस ग्रो हो रहा है। उसके बाद अमाउंट, पैसा, ट्रांजेक्शन जो कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी कंसल्टेंसी में जो है मेरा फिक्स है, मैं न्यूमरोलॉजी को फॉलो करते हुए पैसे चार्ज करता हूँ। अगर मान लो एग्जांपल मेरा 5100 कंसल्टेंसी है, कोई कह रहा है सर 5100 तो नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा है, तो मैं उसको न्यूमरोलॉजिकली बोलता हूँ ठीक है ये कंसल्टेंसी पर आप एग्जांपल दे रहा हूँ, वो भी न्यूमरोलॉजी में फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो भी ट्रांजेक्शन है, एनर्जी चेंज हो रही है हमारे बीच में, न्यूमरोलॉजी है। ओके, जैसे मेरी कंसल्टेंसी 11300 है बिजनेस की, 11300 टोटल करेंगे तो 5 नंबर ही आता है, आ रहा है ना, 5 मेरा लकी नंबर है। 5100 को टोटल करिए 6 आ रहा है, मेरा लकी नंबर है। ऐसा नहीं है, मैं अपने कोर्स का भी जो लॉन्च करता हूँ, कोर्स का जो प्राइस रखता हूँ वो भी न्यूमरोलॉजी से रखता हूँ, किस दिन लॉन्च करना है वो भी न्यूमरोलॉजी से करता हूँ। अगर मैं खुद फॉलो करूंगा तभी तो रिजल्ट आएगा। तो आप क्या क्या करते हैं? आपने इसी बहाने ये भी बता दिया कि आप क्या क्या करते हैं। ट्रांजैक्शन कब करना है, कितने बजे करना है, क्लाइंट के साथ जो डिसाइड होता है वो, कंसल्टेंसी चार्जेस, मेरा कोर्स का चार्जेस, सब दिन, किस दिन मेरे को जाना है, किस दिन नहीं जाना। आज मेरा फ्राइडे है, आज मेरा पॉडकास्ट है, शुक्रवार है, आज 6 नंबर है, मेरे लिए फेवरेबल है। और तो कभी कभी इतना फेवरेबल कि एक साथ 3 पॉडकास्ट हैं आपके यहाँ। तो देखो भैया नंबर है, मैं बोलता रहा हूँ, आप फॉलो करना शुरू करिए। देखिए बिलीफ, हर चीज ना बिलीफ है भैया। अगर आप बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, तो यूनिवर्स भी उसको देता है आपको। अब ट्रस्ट और बिलीव नहीं कर रहे हो, ठीक है यार कर लो, नहीं, बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रस्ट बिलीव करोगे ना, हम कह रहे हैं 1 लाख रुपए की रेमेडी कर लो, बिलीफ नहीं है ना। कुछ लोग आते हैं सर 1 महीने हो गए, 10 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, सर कुछ नहीं हो रहा, तो आप प्रैक्टिकल मत, उसको छोड़ दो, आप करते रहो। अगर ऐसी घुमाना होता तो मैं भी अंबानी बन जाऊं,
मैं नहीं बन सकता ना, उस प्रोसेस है, वो प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। आप मेहनत करते रहो, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है 100% उससे आपको सोल्यूशन मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, टाइम लगेगा। एक मजेदार बात क्या है ना, बड़ी ईमानदारी से आप बोलते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलना, इसलिए बातें करके मज़ा आ रही है। और ऐसा पहली बार हो रहा है क्योंकि मैं बहुत थका हुआ हूँ, उसके बाद भी मतलब बात करके मज़ा आ रही है। जो हमारा सेगमेंट जैसे जैसे बढ़ता गया ना, वैसे वैसे इंटरेस्ट डेवलप होता चला गया। मुझे ये बताएं आप कि नेटवर्किंग या मार्केटिंग और बिजनेस के बीच में कोई नंबर ऐसा होता है जो अपना रोल निभाता है? बिल्कुल है। मार्केटिंग सेल्स के लिए 2 नंबर सबसे हाई लेवल पे, 4 नंबर और 5 नंबर। अच्छा, ये मार्केटिंग, मैंने बोला ना ऑनलाइन एयर है। एयर कौन है? 4 नंबर। डिजिटल मार्केटिंग मैंने अभी बताया था आपको, एयर की ऑनलाइन मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं ना। राहु 4 नंबर वाले रील्स में बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। किसमें? रील्स में। रियल लाइफ में चैलेंज हो जाता है। अच्छा, अब बताते हैं। रणवीर कपूर पूरा नाम करेंगे 4 नंबर है। आलिया भट्ट टोटल 4 नंबर है। हर्षद मेहता 4 नंबर है। आप देख लीजिए, राहु है ऑनलाइन सोशल मीडिया रील्स 4 नंबर, अच्छा शूट करता है। ये डिपेंड करता है। और जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं उनके लिए नंबर? फिल्म इंडस्ट्री के लिए देखिए नंबर मैंने अभी बताया था, 6 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर। देखिए फिल्म इंडस्ट्री का मतलब हो गया, डिपेंड करता है किस सेगमेंट में आप कंटेंट राइटर में जाना चाहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री मतलब थोड़ी ना कि आपको मूवी बनानी है। कोई प्रोड्यूसर बनना चाहे तो? प्रोड्यूसर बनने के लिए आपको 7 नंबर, क्रिएशन 3 नंबर। और अगर उसके मूलांक में 7 नहीं है, भाग्यांश में 7 है तो उसको लेके आई, अपने नाम पे लेके आई, अपने बिजनेस को लेके आई। हमारे यश चोपड़ा 369 को फॉलो करते थे। और 2 और 7 को अगर मैं फॉलो कर रहा हूँ तो? इंट्यूशंस का नंबर है। आइडियाज, क्रिएशन, क्रिएटिव चीजें, स्टोरी अच्छा लिखेंगे आप। एज ए डायरेक्टर बहुत अच्छा काम करेंगे आप। ऐसे प्रोड्यूसर नहीं करेंगे। अभी नहीं बोला, हमने बोला आपके डेट ऑफ बर्थ में और भी तो 9 नंबर है कि नहीं है? ये तो देखा 1 नंबर है कि नहीं? अरे क्यों नहीं, 19वीं सदी के हैं आप। हाँ, तो है ना तो बन सकते हैं, क्यों नहीं बन सकते हैं। लेकिन जो इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है? डायरेक्टर है। हाँ, 7 नंबर। हाँ, 7 नंबर का इंट्यूशन है। स्टोरी क्या है? स्टोरी क्रिएट की जाती है, लिखी जाती है। डायरेक्टर 7 नंबर वाले बहुत अच्छे डायरेक्टर बनते हैं। 2 नंबर वाले बहुत अच्छे डायरेक्टर बनते हैं। आप समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? क्रिएशन, जहाँ क्रिएशन बढ़ा रहा है। हाँ, जैसे उसमें एस्ट्रोलॉजी में वो कहते हैं शुक्र ग्रह जिसका मजबूत होता है वो उसमें जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में रोल भी अलग अलग है ना भैया। अब मूवी आप ये चाहते हैं कि हम दिखें, मान लीजिए मैं हीरो बनना चाहता हूँ तो उसकी एनर्जी अलग है। मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ उसकी एनर्जी अलग है। मैं राइटर बनना चाहता हूँ उसकी एनर्जी अलग है। मान लो मैं फोटोग्राफी करना चाहता हूँ, 6 नंबर चाहिए आपको फोटोग्राफी के लिए, 4 नंबर चाहिए फोटोग्राफी के लिए आपको। आप समझ रहे हो? तो ये है, ये प्रोफेशन सूट करेगा आपको। हम चलते हैं वाइंड अप की तरफ, लेकिन कुछ सवाल मेरे दिमाग में बड़े दूसरे आए हैं, इसलिए मैं बड़ा रिलैक्स होकर बैठ गया हूँ अब। नहीं मुझे ये बताइए कि आप बता रहे थे कि मेडिकल फील्ड से थे। हाँ। जिस घर में लड़का मेडिकल फील्ड में हो, घर वाले बड़े खुश होते हैं कि अरे भैया लड़का तो डॉक्टरी वाली लाइन में है, भले वो डॉक्टर हो या मेडिसिन वाले में हो, लेकिन लोग कहते हैं कि मेडिकल में है। राइट। ब्राह्मण घर से हैं आप, पूरब से आते हैं, अचानक लड़के ने कहा कि मेडिकल फील्ड छोड़ करके अब एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, तो क्या रिएक्शन था लोगों का? सर सच बताऊँ, सॉरी भैया, किसी को पता नहीं था मैं ये कर रहा हूँ। हाँ, किसी को नहीं पता था। अच्छा, मैंने बताया ही नहीं। हाँ, सेम क्वेश्चन, ऑब्जेक्शन सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे जहाँ से हम लोग आते हैं। इतना पैसा लगा दिया, पढ़ा लिखा, मेरे को अभी भी बोलते पंडित बन गया, बाबा बन गया। हमारे दोस्त लोग कुछ बोलते, मेरे दोस्त पता चल जाता है ना, भाई तो बाबा बन गया, ये बन गया। जो लोग पहले बोलते थे, आज मैसेंजर पे विश्वास नहीं मानोगे। मैसेंजर, हाय आदर्श है, कैसे हो? अगला क्वेश्चन मेरा यही था, हाय आदर्श यार मेरे बारे में कुछ बताना यार। तो मतलब परसेप्शन बदल गया। मैं क्या कहना, परसेप्शन बदला, लेकिन मैंने नहीं बताया। मैं 2020 से कर रहा था, मैंने किसी को नहीं बताया। मेरा फार्मेसी बिजनेस भी था, लेकिन मैं साइड बाय साइड इस पर प्रैक्टिस कर रहा था। ऐसा नहीं मैं इसमें आया हूँ, मैंने इस पर बहुत रिसर्च करी है खुद पे। पहले वो दिख रहा है इस पॉडकास्ट में पहले मैंने खुद पे अप्लाई किया। जब मेरा जीवन बदलना शुरू किया तब मैंने, क्योंकि मैं लॉजिकल बंदा हूँ, साइंस का बच्चा हूँ, स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे जब लगा यार मुझे काम कर रहा तो 100% वर्क करेगा, मैं सबकी हेल्प करूंगा, तब मैं इस इंडस्ट्री में फुल टाइम आ गया। ऐसे नहीं आया हूँ। पहले खुद पे अप्लाई कर, अपने नाम पे काम करना, अपने मोबाइल नंबर पे काम करना शुरू किया, अपने एनर्जी को देखना शुरू किया। फिर मैंने सोचा मेरे जीवन में 9 नंबर ही क्यों आया। जब न्यूमरोलॉजी पढ़ी तब समझ में आया कि मेरे पास 9 नंबर क्यों आया इतना। ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, कोई ऐसा दोस्त जो शुरू में सबसे ज़्यादा रिजेक्ट किया हो, सबसे ज़्यादा तमाशा बनाया हो, और बाद में बंद कमरे में आके उसने पूछा भाई मेरा भी देख ले यार क्या? नहीं, नो डाउट है, लेकिन ये है ना कि मैं उस चीज़ को भूल गया हूँ। वो मेरा पास्ट था, मैं पास्ट लेके नहीं चलता। जो था वो समय था, अब जो है वो है। आपका ससुराल पक्ष जो है, उसने कभी ऐसा हुआ कि किसी बहुत अरे आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब मैं आया तो मेरी वाइफ को ही नहीं पसंद था वो। उन्होंने मुझे एक लाइन बोली थी,
मुझे प्यार से वो आदि जी बोलती है, लव मैरिज है, हमारा लव कम अरेंज है। तो मुझे आदि जी बोलती है, उन्होंने बोला आदि जी आप इतने अच्छे, मतलब आप समझ रहे हैं मेडिकल लेवल शादी हुई, कुछ सोच के देखा घर वालों ने, ससुराल वालों ने। अभी क्योंकि हम लोग होता है ना बाबा पंडित, देखो ज्योति मतलब पंडित, वो है फैक्ट है, उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन मैं ये बोलता था मैं पंडित नहीं हूँ, मैं प्रोफेशनल हूँ। मेरा जो काम करने का तरीका है ना वो पंडित वाला नहीं है, मुझे दिखेगा भी नहीं। पंडित से ऐतराज किया था? नहीं, मैं तो पंडित मैं तो वही ब्राह्मण, लेकिन प्रोफेशन अलग था। वो देखो मैं नहीं आया, मुझे यूनिवर्स लेके आया इस प्रोफेशन में भैया। मैं हमेशा ये बोलता हूँ, मैं हमेशा यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करता हूँ, थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में अरविंद सूद जैसे गुरु देने के लिए। अंकित बत्रा भी मेरे गुरु, मेरे अच्छे से गुरु, अरविंद सर है, अंकित बत्रा है, सिद्धार्थ एस कुमार है, मेरे बहुत सारे मेंटर है जो मेरे जीवन में आए, जिनसे मैंने सीखा। मैं अभी भी पढ़ता हूँ, ऐसा नहीं मैंने पढ़ाई, मैं अभी भी डेली भी पढ़ाई, मैं डेली 2 घंटे 3 घंटे पढ़ता हूँ। तो मैं अपने आप को अपडेट करूँ, रिसर्च करूँ, क्यों हो रहा है। हो सकता है किसी के जीवन में 5 नंबर है फिर भी वो स्ट्रगल कर रहा है, तो क्यों कर रहा है, जरूरी है जानना मुझे। जिन लोगों का नाम आपने लिया वो आपके पॉडकास्ट देखते होंगे, उनको फक्र होता होगा कि मेरा मैं बिल्कुल बोलता, अरविंद सूद जी, अंकित बत्रा से मैंने मोबाइल निमोलॉजी की थी 2 साल पहले। मैं मेंटर है, मैं इनको रिस्पेक्ट करता हूँ, आज मैं उनकी वजह से हूँ। बड़ी बात नहीं कि वो लोग भी आपको बुलाए कि भाई तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो यार, आओ मिलो। नहीं बिल्कुल, हम वो मैनिफेस्ट किया है कि कभी गुरु हमको बुलाए, हम उनसे मिले, हाथ मिलाए, उनका चरण। उनको शायद पता ही ना हो, आपने ऑनलाइन किया होगा, उनको जानकारी नहीं होगी कि आदर्श पांडे उन्हीं के स्टूडेंट हैं। नहीं। एक आखिरी सवाल, कभी ससुराल पक्ष से ऐसा हुआ या घर से कि भाई जरा ये शादी होनी है या ये काम होना है, जरा नंबर मिला लेना, देख लें क्या? अब चलता रहता है, तो पार्ट ऑफ लाइफ है। अब लोगों ने स्वीकार कर लिया। हाँ देखिए, स्वीकार इसलिए करते हैं क्योंकि वो दिख रहा है। मैं देखो कोई क्या होता है, देखिए गलती उनकी नहीं है एक्चुअली, वो लोग चाहते हैं कि मैं सिक्योर रहूँ, स्टेबल रहूँ, जहाँ अच्छी खासी सैलरी है, बिजनेस है, और आप ये क्यों कर रहे हो। देखिए मैं एक्चुअली मैं ना शुरू से भैया बहुत अलग टाइप कर रहा हूँ, मुझे ना कंफर्ट जोन कभी पसंद रहा ही नहीं है। मैं कॉलेज में भी था, मेरे दोस्त अगर देख रहे हो, बिफार्मा कॉलेज में था, मैं कॉलेज भी टॉपर हूँ, मैं क्रिकेट भी खेलता था, मैं कॉलेज का मिस्टर फ्रेशर हूँ, डांसर था, मैं डांस भी बहुत अच्छा करता था। तो वो हर चीज मैंने लाइफ में की जो मैं चाहता था, तो मेरा माइंडसेट शुरू से था। और मैं जब जॉब भी करता था भैया, तब भी मैं डिसाइड था मैं जॉब नहीं करूंगा। मेरे पापा का सपना था मैं IAS PCS बनूं, नहीं था, यूनिवर्स ने नहीं, 400 नंबर की एनर्जी थी, बट मैं गया ही नहीं, पढ़ने में भी अच्छा था, बट यूनिवर्स ने क्या लिखा था, आदर्श तुमको न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है। तो वो पहले से डिसाइड था, मैं आना यहाँ लिखा था, ना कोविड होता, ना मैं वो मुझे समय मिलता, ना मैं इतना रिसर्च करता, ना पढ़ाई करता, ना यहाँ कोविड नहीं आता तो मैं न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं होता, छुट्टी नहीं होती, वर्क फ्रॉम होम था। वो समय मुझे मिला, उस समय को मैंने यूटिलाइज किया। ये बोलते ना, आप अपने समय को कैसे यूटिलाइज करो, ये भी बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी बात है। आपको भगवान रास्ता दिखाता है, लेकिन आप खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी नहीं है आपके पास। आप सोच रहे हो सब अपने से कुछ नहीं मिलता, मेहनत करना पड़ता है। अब मुझे अभी नहीं मिला भैया, ये कब मिला है, 2024 में मिला है मुझे। मेहनत कब से कर रहा था मैं, तो 4 साल दिया है ना मैंने, यूनिवर्स ने मैंने से मेहनत कराया। निमोलॉजी करके अगर मैं भी छड़ी घुमाता 2022 में मैं फेमस हो जाता, नहीं हुआ, वो प्रोसेस है। यूनिवर्स ने दिया, टाइम लिया, लेकिन अब दे रहा है और अच्छा दे रहा है, नो डाउट। तो बिलीव था मुझे, मैंने उस पर काम किया, मैंने मैनिफेस्टेशन की, मैंने विजुअलाइजेशन की, अपने गोल को लिखा, मेरा ड्रीम क्या है देखना शुरू किया, अपना विजन बोर्ड बनाया। मेरी वाइफ कहती थी क्या करते रहे तो पूरे दिन ये, उनको ना घर बहुत डेकोरेट चाहिए। मेरी वाइफ को सुनिए तो गुस्सा करेंगे, क्यों बताया, उनको घर नहीं, ये यहाँ नहीं। मैं अपने घर को पूरा, अपने रूम को वो बना रखा था, फोटो लगा रखी थी, जो मुझे सपना है वो सब लगाता था, विजन बोर्ड। तो वो मुझे चाहिए, तो मैंने उसको किया और मैंने पाया। मजेदार बात करने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है टाइम, और ये रियल है, जानना जरूरी है भैया। हर इंसान को ना, हम ये बोलते हैं कि लोग कहते हैं ना सपने लोग देखते हैं, लेकिन सपने के लिए आपको वो करना भी पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों में सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मैंने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं। मैंने बहुत जगह नहीं जाता था, दिन भर कमरे में, मेरे सोसाइटी में नीचे निकलता तो लोग बोलते थे अरे पांडे जी कहाँ है, बद्दी से दिखे ही नहीं आप, जबकि मैं घर में ही हूँ। तो मैंने वो सेक्रीफाइस किए हैं, और ये सबको करना पड़ेगा, बिना इसके आप नहीं पा सकते। मजेदार बात क्या है ना, ये जो बाद में मैंने आपसे 3-4 सवाल किए हैं ना, वो जानबूझ के मैंने किया है ताकि जो लोग ये देख रहे हैं उनको ये पता चले कि जो आज व्यक्ति दिखला है उसके पीछे एक बहुत बड़ा इतिहास है। दूसरी चीज़ कि इन्होंने लास्ट में कुछ चीज़ें बताई हैं, विजन बोर्ड होना चाहिए, आपको विजुलाइज करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। ये सब करने से ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। मजेदार बात क्या है कि न्यूमरोलॉजी आज के डेट में बहुत ट्रेंड में है, और उससे कहीं ज़्यादा ट्रेंड में है आदर्श पांडे जी, क्योंकि इन्होंने पिछले 6-7 महीनों में कमाल का काम किया है। तमाम नए लोग जुड़े, इन तक आए, और इनसे उन्होंने अपनी चीज़ों के बारे में पूछा, और जब इन्होंने बताया तो उनकी ज़िंदगी में चेंजेस हुए। कई चीज़ों ने उन्होंने मेरे बारे में बताया, और ज़बरदस्ती मुझसे कहा कि मुझे ये करना चाहिए, मैंने किया। इम्पैक्ट होता है, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड ही तमाम इस तरह के कणों से मिलकर बना हुआ है जो हमारी ज़िंदगी में इम्पैक्ट डालते हैं। और कई बार क्या होता है ना, नियति हमें समय समय पे इंडिकेट करती रहती है
वो हमें इस तरह से इशारे करते रहती कि आपको इधर जाना है। कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग नहीं पकड़ पाते तो छोड़ देते हैं, जैसा आदर्श पांडे जी के केस में हुआ। ये थे तो फार्मा के स्टूडेंट, घर में बहुत अच्छी फैमिली है, लोग वेल इस्टेब्लिश हैं, और ये एक ऐसी लाइन थी जो बिल्कुल लीग से हट करके थी। इन्होंने इसको चुना नहीं, लेकिन ये इसमें जाते गए, इंटरेस्ट जगता गया, लोग अब इनको चाहने लगे, तो अब ये इतना डीप घुस गए हैं कि यही इनकी पहचान बन गई और यही इनका बिजनेस। तो ज़िंदगी में कई बार ऐसा होता है कि जो हम बनने वाले होते हैं ना, वहाँ तक नियति हमको अपना हाथ पकड़ के लेकर जाती है, बस हमें चलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर कुछ सवाल और जवाब बाकी रह गए हैं तो कमेंट में लिख दीजिए, ज़रूरत पड़ी तो फिर हम लोग बैठ लेंगे। तब तक आप भी इंतज़ार करिए अगले एपिसोड का, और मैं भी इंतज़ार करता हूँ अगले गेस्ट का।